कल हमने वो पढ़ लिया था ना। आज तक का सबका सब कुछ कंप्लीट है अब, जो मैंने कल बोला था कि एक बार पढ़ लेना। सबने रिवाइज कर लिया था कल का? ठीक है। ठीक है। और बाकी लोग जिन्होंने पुरानी क्लास ही देखी थी, कौन था वो? आई थिंक वंशी का पुरानी क्लास देख ली? वंशी का। ठीक है। और अभी उससे पहले का सब कंप्लीट हो गया? अच्छा ठीक है। कल वाली वीडियो सारी जितनी जल्दी हो सके वो दे दियो करके। और आज वाली रिकॉर्ड। ठीक है। कल जो नहीं थे, आई थिंक एक दो नहीं थे जिनको वीडियो नहीं मिल पाई। और तुषार भी तो नहीं है आई थिंक। तुषांत भी वो ले लेगा वीडियो ही। तुषांत और रोहन, इन दोनों ने इन्फॉर्म कर दिया है कि ये आज नहीं ले पाएंगे क्लास। बाकी उसको क्या नाम है, दिव्यांश ने कल नहीं की थी तो उसे चाहिए वीडियो। तो अभी हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो, कल हमने क्या पढ़ा था? लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, टाइपकास्टिंग, ये सब पढ़ा था। तो सेकंड एक क्वेश्चन दे देता हूँ सो दैट मुझे पता चल जाए कितना समझ आया था कल, कितना नहीं आया था, उसका आंसर बता देना। उसको हटाते हैं। और ओके, नॉट ए इक्वल टू बी और ए लेस देन इक्वल टू बी एंड कौन आया? गौरव फिर गायब हो गया था। ठीक है। ये गौरव ने कल की क्लास में ली थी ना गौरव? अच्छा, इसको देखनी पड़ेगी। ठीक है। दो गौरव है क्या? मुझे नहीं पता। हाँ अच्छा। एक गौरव शर्मा है और एक गौरव शर्मा, दोनों ही तो शर्मा है। यार तुम अलग अलग हो सेम हो? तो दोनों एक बार म्यूट अनम्यूट करना अपने आप को यार। गौरव गौरव शर्मा, गौरव शर्मा। अनम्यूट मतलब कुछ बोलो, सिर्फ अनम्यूट करके म्यूट नहीं करना। हाँ भैया। चल तू ही है। और दूसरा गौरव? हाँ भैया। ओह, आवाज तो अलग है। ठीक है, अलग अलग हो तुम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या क्या कर रहे हैं? किसने कल क्लास अटेंड नहीं की थी दोनों में से, या दोनों ने नहीं की थी? अच्छा, ओके ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? देखो अभी, अच्छा मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा था ना। और एंड ए ग्रेटर देन इक्वल टू 30 ई। आंसर बताना। देखो, जिन्होंने कल की क्लास नहीं की थी, दिव्यांश ने नहीं की थी आई थिंक, और बाकी तो थे सारे। हाँ, तो थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या चल रहा है। कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमारे पास, हमने कल दो ऑपरेटर्स पढ़े थे, एक लॉजिकल ऑपरेटर, एक रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या होता है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स, सॉरी,
रिलेशनल ऑपरेटर्स वो वाले होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, और एक सेकंड, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। इसका मतलब सिंपल है कि एक नंबर अगर बड़ा है, मान लो ए ग्रेटर देन बी है, अगर ये ट्रू है, 10 ग्रेटर देन 20 है, नहीं है, राइट, तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स, कि ये नहीं है। मतलब जो चीज़ फॉल्स है वो फॉल्स है, जो चीज़ ट्रू है वो ट्रू है। एक मिनट कम, मैं एक बार चार्जिंग पे लगा दूँ इसको, इधर तक आंसर बताओ। एक सेकंड, निकालो को क्या होता है। देखो, हाँ, तो जो नहीं थे उनको थोड़ा सा बताता हूँ कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सब वही है कि अगर ए ग्रेटर देन बी है, मान लो 10 ग्रेटर देन 20 है, तो अगर आंसर ट्रू है कि हाँ ये सच है, तो आंसर ट्रू आएगा, नहीं तो आंसर फॉल्स आएगा। ये फॉल्स है तो आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू भी वैसे ही वर्क करता है, लेस देन इक्वल टू मैथ्स वाली, जैसे मैथ्स में होता है। और इक्वल टू नई चीज है। अगर दो नंबर्स को तुम्हें कंपेयर करना है, मान लो 10 को कंपेयर करना है 10 से, अगर ये इक्वल है तो आंसर आएगा ट्रू, अगर नहीं है इक्वल तो आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है। और नॉट इक्वल टू है, मान लो 10 नॉट इक्वल टू 11, ये तो सच है, राइट, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। और अगर मैं इसमें ये लिखूं कि 10 नॉट इक्वल टू 10, तो ये तो गलत है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। ये है सिंपल सी, ये सारे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सब है तुम्हारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये हमने कल पढ़ लिए थे, एक बार वीडियो देख लोगे तो ढंग से समझ आ जाएगा, लेकिन बस ये ऊपर ऊपर से बता दिया मैंने। ठीक है। और एक हमारा होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये जो हम यूज कर रहे हैं बीच में, ये ये सारे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है। तीन तरीके से, चार तरीके के होते हैं एक्चुअली। एक होता है एंड, एक होता है और, एक होता है नॉट, और एक होता है एक्सॉर। एंड की एक टेबल होती है जो हमें याद करनी होती है, कि अगर ट्रू है और ट्रू है तो आंसर हमेशा ट्रू आएगा। मतलब अगर लेफ्ट साइड में इसकी स्टेटमेंट ट्रू है, मान लो ये वाला एंड है, बीच में एंड है, तो अगर ये लेफ्ट वाली स्टेटमेंट ट्रू है और राइट वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो आंसर ट्रू आएगा। नहीं तो अगर एक भी फॉल्स हो गई, मान लो एक फॉल्स है, मान लो ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो आंसर फॉल्स आएगा। दोनों फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है। तो दोनों ट्रू है तो ट्रू, एक फॉल्स है एक ट्रू है तो ट्रू, एक फॉल्स है एक ट्रू है तो फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, बस सॉरी ये तो फॉल्स है, सॉरी। ठीक है, बाकी सब केसेस में फॉल्स आएगा, बस एक केस में ट्रू आएगा जब दोनों ट्रू होंगे। मान लो अब इस वाले को सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, इस वाले में क्या हो रहा है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, नहीं है, तो आंसर आएगा ये वाला फॉल्स हो गया। अब इसको चेक चेक करो, वैसे तो चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, बी लेस देन इक्वल टू 20 है, बी लेस देन इक्वल टू 20 है, ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि इक्वल तो है, चाहे लेस ना हो, तो ये ट्रू है। तो फॉल्स एंड ट्रू कितना होता है, अगर एक भी फॉल्स हो गया, मान लो फॉल्स एंड ट्रू, तो आंसर फॉल्स ही है। ठीक है, तो इस पूरे का आंसर हो गया तुम्हारा फॉल्स। बस एक चीज ध्यान रखना, जब तुम एंड यूज कर रहे हो, तो पहले वाला अगर फॉल्स आ गया तो दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है अगर एक भी फॉल्स आ गया तो आंसर फॉल्स ही होगा। तो अगर मान लो यही वाला फॉल्स आ गया, तो ये वाला चेक करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि यही हमें बता देगा कि पूरा आंसर ही फॉल्स आने वाला है, क्योंकि बीच में एंड आया होगा। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन चेक ही नहीं करता। तो ये हो गया एंड के लिए। ठीक है। और के लिए क्या होता है, सिमिलर सी टेबल होती है, थोड़ा सा अलग होता है बस। क्या होता है और में, कि अगर एक ट्रू है और ट्रू, तो आंसर आएगा ट्रू, ट्रू और फॉल्स आंसर आएगा ट्रू, फॉल्स और ट्रू आंसर आएगा ट्रू, और फॉल्स और फॉल्स आंसर आएगा फॉल्स। इसमें क्या होता है, बस अगर दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा, और हर केस में आंसर ट्रू है। ठीक है। अब ये वाला देख लेते हैं, जैसे मान लो ए इक्वल टू बी है, नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स। ठीक है। मतलब अभी भी हमें नेक्स्ट चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पहला फॉल्स आ रहा है
दूसरा अगर ट्रू आ गया तो आंसर ट्रू हो सकता है ना, क्योंकि एक भी ट्रू हो जाए तो ट्रू है। लेकिन मान लो पहला ही ट्रू आ जाता तो हमें दूसरा चेक करने की नीड ही नहीं होती, क्योंकि हमें पता है पूरा आंसर ही ट्रू आने वाला है, क्योंकि एक भी ट्रू हो गया तो आंसर ट्रू है। ठीक है, तो इसमें अगर पहला फॉल्स है तो हमें दूसरा चेक करना पड़ेगा कि हाँ चलो अगर ये भी ट्रू आ गया तो आंसर हम पूरा ट्रू बता सकते हैं कि क्या a लेस देन इक्वल टू 20 है, ये तो 10 है, 10 लेस देन इक्वल टू 20 होता है, तो ठीक है, तो ये ट्रू आ गया। फॉल्स और ट्रू क्या हो गया, एक भी ट्रू हो गया अगर आंसर तो ट्रू आ जाएगा, तो ये आ गया ट्रू। ठीक है, पहला वाला था ट्रू और सेकंड वाला था फॉल्स। बट अब देखो हमने जो ये नॉट पढ़ा, ठीक है, नॉट कीवर्ड क्या करता है, ये किसी के भी अगर आगे लग गया, मान लो एक स्टेटमेंट तुम्हारी ट्रू है, अगर उसके आगे तुमने नॉट लगा दिया तो आंसर हो जाएगा फॉल्स। एक भी अगर स्टेटमेंट तुम्हारी फॉल्स है, उसके आगे अगर तुमने नॉट लगा दिया तो आंसर हो जाएगा ट्रू। अब यहाँ पे क्या हुआ था, ये पूरा हमारा क्या आया था, फॉल्स, राइट, ये फॉल्स आया था, इसके आगे लगा हुआ है नॉट, इसके आगे लगा हुआ है नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट फॉल्स क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, और यहाँ पे भी नॉट लगा हुआ है, तो ये ट्रू था, ये पूरी स्टेटमेंट ट्रू है, तो नॉट ट्रू क्या हो जाएगी, फॉल्स, पहली वाली स्टेटमेंट हो गई फॉल्स, एंड दूसरी वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, नॉट फॉल्स, वो हो गई ट्रू। ठीक है, ये हो गई ट्रू। तो अगर पहली वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो दूसरी तो वैसे चेक करने की नीड भी नहीं है, तो एंड में क्या होता है कि अगर एक भी फॉल्स है तो पूरा आंसर आ जाता है फॉल्स, तो आंसर तुम्हारा क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, दिव्यांश थोड़ा बहुत समझ आया, ठीक है, एक लास्ट वो बता देता हूँ, वैसे ही इतना ये तुम वीडियो में भी देख सकते हो, एक्सोर वाला वो वीडियो में ले लेना, क्योंकि इतना ज्यादा हम यूज नहीं करेंगे अभी, तो वो वीडियो से पढ़ लेना, और बाकी मैंने सारे बताए। ठीक है, अब ये वाला पार्ट था, ठीक है, मैक्सिमम लोगों के सही भी है आंसर, किस किसने आंसर दिया है, रुचिका फॉल्स, वंशिका फॉल्स, वैभव फॉल्स, मयन फॉल्स, अनुष्का फॉल्स, बाकी लोगों का क्या हुआ, बाकी क्या कर रहे हैं, बाकी कौन कौन है, तो है ना, यहाँ नाम याद रख लूंगा मैं, धीरे धीरे देखना, फिर तुम फंसोगे, अभी तो नाम याद नहीं है इसलिए बच रहे हो तुम। अभी गौरव, गौरव, हर्ष, पीयूष, क्या हुआ, क्या आंसर था, आ गया समझ, समझ आ गया सबको, किसी को भी डाउट है इसमें, क्योंकि अब हम आगे बढ़ने वाले हैं कंडीशनल्स पे। और किसी को कोई डाउट है गाइस तो बता दो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा कंडीशनल्स। ठीक है, कंडीशनल्स क्या होता है, देख, कोडिंग में या फिर रियल लाइफ में ऐसी चीजें होती है कुछ जिसमें तुम क्या करते हो, तुम डिसीजन लेते हो किसी चीज के बेसिस पे। ठीक है, अब मान लो यही वाली कंडीशन ले लो जो हमने कल भी ली थी, कि अगर बाहर बारिश हुई तो तुम खेलने नहीं जा सकते, अगर नहीं हुई तो तुम जा सकते हो। ठीक है, तो तुम इसे कैसे लिखते हो, देखो, अगर, अभी हिंदी में लिख लेता हूँ, अगर बारिश हुई, बारिश हुई, तो तुम क्या करोगे, ब्रैकेट में लिख देते हैं, तुम खेलने नहीं जा सकते, खेलने नहीं जा सकते। ठीक है, और किसी केस में मान लो एल्स, मतलब और किसी केस में एल्स कि खेलने जा सकते हो, सिर्फ एक ही कंडीशन है तुम्हारे पास कि भाई अगर हुई तो नहीं जा सकते, अगर नहीं हुई तो जा सकते हो, खेलने जा सकते। ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी कंडीशंस। कई बार तुम रियल लाइफ में कंडीशन पे काम करते हो कि अगर ये चीज हुई तब तुम ये कर सकते हो, नहीं तो तुम ये कर सकते हो। ठीक है, रियल लाइफ में भी होता है, सेम चीज तुम्हारी कोडिंग में भी होती है। क्या होता है कोडिंग में, क्या होता है कोडिंग में कि इफ और एल्स होता है कि भाई अगर ये स्टेटमेंट
ट्रू है तो हम ये वाला कोड चलाएंगे, नहीं तो ये वाला कोड चलाएंगे। तो मैं बताता हूँ कुछ एग्जांपल। मान लो अगर इसे कोडिंग में लिखना होता तो हम क्या करते हैं कि इफ लगा देते हैं यहाँ पे, बस इफ अगर ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो तुम क्या करोगे, खेलने नहीं जा सकते, एल्स खेलने जा सकते हो। ठीक है, तो ये है सिंपल कोडिंग का वो कि अगर किसी कंडीशन पे काम करना है तुम्हें कि अगर ये होगी तो हम ये काम करेंगे, ये वाला कोड चलाएंगे, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम ये वाला कोड चलाएंगे। सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो इफ एल्स का क्या होता है, कंडीशनल जैसे ही कहते हैं कि इफ, यहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं, ठीक है, कंडीशन लिखते हैं कि इफ कंडीशन, और अगर ये कंडीशन हो गई ट्रू तो हमारा इफ के अंदर जो कोड लिखा है, इफ वाले जो ब्रैकेट्स के अंदर कोड लिखा है वो चलेगा, नहीं तो एल्स। एल्स का मतलब हो गया अगर ये फॉल्स हो गई तो एल्स पे जाएंगे हम कि अदरवाइज, मतलब सब ये वाला नहीं हुआ अगर, तो हम एल्स वाला चलाएंगे, ये वाला। ठीक है, अगर ये ट्रू हुई तो ये वाला कोड चलेगा जो इफ के अंदर लिखा है, अगर फॉल्स हो गई तो ये कोड नहीं चलेगा, सिर्फ एल्स वाला चलेगा, और अगर ये ट्रू हुई तो सिर्फ इफ वाला चलेगा, एल्स वाला नहीं चलेगा। ठीक है, ये होता है कंडीशनल्स। मैं लिख के बताता हूँ और एग्जांपल लेते हैं। और ठीक है, मान लो इसमें, मान लो तुम्हें पता करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, ए बड़ा है या बी बड़ा है। ठीक है, उसमें कैसे कैसे लिख सकते हो तुम, कैसे लिख सकते हो तुम, मान लो इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, अगर मान लो ए बड़ा है बी से, तो दो नंबर्स में से बड़ा होने के लिए क्या चाहिए होता है कि एक बड़ा होना चाहिए ना दूसरे से, कि अगर ए बड़ा है बी से तो हम कह सकते हैं कि ए बड़ा है, राइट, ए इज ग्रेटर। बट अगर हम उल्टा कहें कि बी ग्रेटर देन ए है तो हम क्या कहेंगे कि भाई बी बड़ा है। ठीक है, या तो ए बड़ा है या फिर बी बड़ा है, ये दो ही कंडीशन है, और कुछ तो हो नहीं सकता। कि अगर ए ग्रेटर देन बी है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हम सिंपल लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए इज ग्रेटर, ए इज ग्रेटर। ठीक है, नहीं तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो मतलब बी ग्रेटर है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अभी हम मान के चल रहे हैं कि ए और बी डिस्टिंक्ट है, दोनों की सेम वैल्यू नहीं हो सकती, ये मान के चलो अगर ए और बी की वैल्यू अलग अलग है, ए की वैल्यू अलग होगी, बी की वैल्यू अलग होगी, इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, ये मान के चल रहे हैं अभी। तो अगर ए ग्रेटर देन बी है, अगर ए बड़ा है तो ए ग्रेटर है, नहीं तो अगर ए बड़ा नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचा कि बी बड़ा होगा, राइट। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इज, ठीक है। अब इसमें कैसे चलेगा ये देखो, पहले क्या होगा, इसके अंदर जो हम हमेशा ध्यान रखना है, पहले इसका सिंटेक्स देख लो। सबसे पहले बताया तो सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स होता है किसी भी लैंग्वेज को जब तुम लर्न करना शुरू करते हो तो कुछ तरीके होते हैं उस लैंग्वेज के जो तुम्हें पता होने चाहिए कुछ भी काम करने के लिए। जैसे जावा में क्या तरीका है, अगर तुम्हें प्रिंट कराना है तो तुम्हें ऐसे लिखना पड़ता है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ये तुम्हें लर्न करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये सिंटेक्स है, इसी तरीके से कोड चल पाएगा जावा में, तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रिंट कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, अगर तुम्हें उसमें हेलो की स्पेलिंग पता है, अगर कोई भी तुम प्रोफेशनल लेटर लिख रहे हो तो उसमें हेलो की स्पेलिंग HELLO ही लिखोगे। व्हाट्सएप वगैरह की तरह मत नहीं लिखते कभी भी, कोई ये लिख रहा है, कोई कुछ भी लिख रहा है, पता नहीं बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन हाँ तुम्हें अगर ऑफिशियल लेटर लिखना है तो तुम हेलो ही लिखोगे। ठीक है, तो अगर तुम हेलो लिखोगे तो फिर इंग्लिश लैंग्वेज में हेलो की स्पेलिंग HELLO ही है, राइट। तो ये सिंटेक्स हो गया कि भाई हेलो का सिंटेक्स क्या है, ये स्पेलिंग है इसकी, तो तुम्हें पता होनी चाहिए खुद यूज करने से पहले। ठीक है, सेम चीज कोडिंग में भी होती है कि भाई अगर तुम्हें प्रिंट करनी है कोई चीज तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे प्रिंट करना है, राइट। सेम चीज है कि अगर तुम्हें कंडीशंस लिखनी है, मतलब अगर इफ एल्स यूज करना है तुम्हें, इफ एल्स वाला पार्ट कि अगर इस कंडीशन पे कुछ काम करना है नहीं तो कुछ और काम करना है, तो उसके लिए भी तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो लिखते कैसे है ध्यान रखना। वैसे मैंने तुम्हें बताया था हर स्टेटमेंट के बाद तुम्हें सेमीकोलन लगाना होता है, लेकिन जब इफ लिख रहे हो, इफ ब्रैकेट लगाओगे, इसके अंदर कंडीशन लिखोगे, गलती से इसके बाद मत लगा देना सेमीकोलन, वो गलत हो जाएगा, ये नहीं करना तुम। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, तुम्हें ब्रैकेट लगाना है। अगर इफ यूज कर रहे हो तो ब्रैकेट लगाओगे और उसके अंदर कोड लिखोगे। ठीक है, तो और उसके बाद जब एल्स यूज कर रहे हो तो कभी भी कंडीशन मत लगा देना यहाँ पे। एल्स का मतलब है बाकी सब छोड़ो, कुछ भी और अगर और हुआ तो हम ये वाला कोड चलाएंगे, अगर ये ट्रू हुआ तो ये वाला कोड चलेगा, अगर बाकी कुछ भी हुआ तो हम ये वाला कोड चलेंगे। एल्स का मतलब ये होता है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं कैसे चलेगा। ये वाली जो कंडीशन होती है इसको चेक करते हैं कि क्या ए बड़ा है बी से, 10 ग्रेटर देन 20 है, ये क्या देगा, ट्रू या फॉल्स।
राइट। ये कंडीशन हमेशा ट्रू या फॉल्स देनी चाहिए, ये ध्यान रखना। ये क्या देगा हमें? फॉल्स। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई तुम्हारी फॉल्स कि ये तो अब फॉल्स है, तो ये वाला कोड तो नहीं चलेगा। ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तभी ये इफ वाला कोड चलेगा। अब ये जाएगा एल्स पे। ठीक है, एल्स में क्या करेगा ये? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट बी इज ग्रेटर प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट कर देगा? बी इज ग्रेटर। ठीक है, तो अगर तुम इसे चलाओगे तो आंसर आएगा बी इज ग्रेटर। ठीक है, समझ आया? किसी को डाउट है इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? सबसे रिप्लाई आना चाहिए मेरे पास। क्लियर है या नहीं है? ये दोनों गौरव में से कोई रिप्लाई करता नहीं दिखता मुझे, एक का आया। चलो, दूसरा गौरव, उसने शायद डाउट्स पे नो लिखा है। मैंने ये पूछा था ना कि डाउट्स है या नहीं। हाँ, ठीक है। और बाकी दूसरा गौरव, कैपिटल लेटर वाला। यार तुम्हें तो अब कास्ट से भी नहीं बुला सकता मैं, कि एक को बोल दूं कि शर्मा, दूसरे को शर्मा। कैसे बुलाया जाए तुम्हें? पार्ट वन पार्ट टू, तुमसे मिलना पड़ेगा एक बार, तब तो समझ आएगा मुझे पार्ट वन किसे बोलना, पार्ट टू किसे बोलना। अभी तो ठीक है, चलो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स कर लेंगे अभी। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, मतलब ये तुम्हें समझ आ गया कि कैसे चल रहा है। अब मान लो कि हमें क्या करना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए ग्रेटर देन बी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे कि अब मान लो तुम्हें एक नंबर दिया है। ठीक है, मान लो तुम्हें एक नंबर दिया है 20, या फिर कोई भी नंबर हम यूजर से लेंगे, स्कैनर यूज करके वो हम यूजर से लेंगे। लेकिन नहीं, एक सेकंड, मैंने इन लोगों को इनपुट लेना सिखा दिया क्या? तुम लोगों को इनपुट लेना सिखा दिया? ओके, इसके बाद सिखा दो। ठीक है, अब मान लो कोई नंबर है तुम्हारे पास 20 मान लो। ठीक है, वो नंबर जो है, हमें क्या करना है उस नंबर में ये बताना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, हमें क्या करना है कि एक नंबर दिया हुआ है हमें, मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक नंबर। यहाँ पे मान लो मेरे पास बी नहीं है, सिर्फ ए है। ये मान लो अब तुम्हारा है 20। ठीक है, कोई भी नंबर ले सकता हूँ, अभी चेंज भी कर दूंगा मैं इसे। अब मुझे ये पता लगाना है कि ये इवन है या ऑड है। कैसे पता लगाते हैं? नॉर्मल मैथ्स में इवन ऑड का कैसे पता लगाते हैं? कोई नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो हम उसे कह देते हैं इवन है, अगर वो नहीं है तो हम कह देते हैं ऑड है। ठीक है, डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो 20 को मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 20 से प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0, यहाँ आ जाएगा 10। राइट, रिमाइंडर 0 है अगर, तो इसका मतलब होता है अगर 2 से डिवाइड कर दूं मैं 20 को और रिमाइंडर तुम्हारा 0 आ जाए, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है इवन नंबर है। राइट, सेम वे अगर मैं 19 है, ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करने की कोशिश करूँ तो 18 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9। राइट, अगर मैं नंबर है कोई उसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, राइट, इसका मतलब है कि वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। रिमाइंडर 0 का मतलब क्या होता है कि वो कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर नहीं है रिमाइंडर 0 तो उसका मतलब होता है वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। राइट, और इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से पूरी तरह डिविजिबल होता है। और ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड ही ना हो। राइट, तो अब कैसे लिखते हैं हम? रिमाइंडर का कैसे पता कर सकते हैं? हमने एक ऑपरेटर पढ़ा था मॉड्यूलस, याद है? उस मॉड्यूलस ऑपरेटर में हम क्या कर रहे थे कि अगर ये ऑपरेटर है मेरे पास, ठीक है, ये जो है, अगर किसी भी नंबर को मान लो 20 है, उसको अगर मैं ये लिख दूं 20 मॉड्यूलस 2, इसका आंसर क्या आएगा? सब बताओ एक बार, सबको याद होगा। ये मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है कि ये रिमाइंडर बताता है। राइट, ये रिमाइंडर बताता है। तो अगर मॉड्यूलस में यूज कर रहा हूँ 20 मॉड्यूलस 2 क्या होगा? ठीक है, 0 होगा ना। राइट, क्योंकि हम रिमाइंडर पता कर रहे हैं कि अगर 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या होगा? 0। राइट,
सेम चीज अगर मैं 19 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा 1, राइट। तो सेम चीज है, हमें यही लॉजिक यूज करना है कि अगर मैंने नंबर है ये जो मेरा, अगर ये नंबर मेरा 2 से डिवाइड हो गया डायरेक्टली, मतलब है इसका रिमाइंडर अगर 0 आ गया, ठीक है, इक्वल टू क्या करता है, चेक करता है कि लेफ्ट साइड में क्या लिखा है और राइट साइड में क्या करता है और दोनों को कंपेयर करता है, राइट। तो अगर लेफ्ट साइड में मान लो ए की वैल्यू 20 है, तो 20 मॉड्यूलस 2 क्या होता है 0। तो 0 को जब 0 से कंपेयर करेंगे तो आंसर आएगा ट्रू, राइट, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर और सेम चीज अगर हम उल्टा देखें, मान लो अगर यहाँ पे होता 19, 19 को 2 से मॉड्यूलस करता तो आंसर कितना आता 1। तो 1 जो है 2 से 0 के इक्वल है नहीं है, तो आंसर क्या आएगा फॉल्स, आंसर क्या आएगा फॉल्स, राइट। तो ट्रू या फॉल्स इस पर डिपेंड करेगा कि आंसर 0 आता है या नहीं आता, और ये इवन भी नहीं है, राइट। तो अगर मेरा कोई भी नंबर है, अगर उसे मैं 2 से डिवाइड करूं और आंसर अगर 0 आए, अगर इफ ये कंडीशन ट्रू हो जाए मेरी, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं सीधा प्रिंट कर सकता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैं सीधा प्रिंट कर सकता हूँ क्या, कि ये नंबर जो है इवन है, इवन, राइट। नहीं तो देखो दो ही तरीके के नंबर होते हैं पूरे नंबर सिस्टम में, या तो वो इवन होगा या ऑड होगा, ठीक है। अगर इवन नहीं है तो वी आर पक्का श्योर कि ये जो होगा वो ऑड होगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऑड, ठीक है, ये चक्कर है, या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा, राइट। तो हम इसे अब कोड में अगर कैसे लिखेंगे, कि अगर हम यहाँ लिखना चाहते हैं कि अगर कोई भी नंबर इवन है या ऑड है, सो इफ मान लो नंबर इज ए मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 है, अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 दे रहा है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि ये इवन नंबर है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्योंकि हमारा इवन नंबर, राइट, नहीं तो एल्स हमारा क्या हो जाएगा ऑड। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऑड, रन करें तो 20 क्या था इवन नंबर, तो इवन नंबर प्रिंट हो गया। मान लो यहाँ पे कोई और 73 लिखते हैं, 73 क्या और नंबर, राइट। तो अगर मैं इसे 2 करूंगा तो आंसर आएगा और, राइट। ये समझ आया सबको कैसे किया, ये लॉजिक बहुत काम आता है, ये समझ लेना, अगर नहीं आया तो बता दो। ये वाला लॉजिक इवन ऑड वाला लॉजिक काफी जगह काम आता है, तो ये बता दो अगर समझ नहीं आया। क्लियर है, ठीक है, गुड, राइट। अब ये हो गया। अब एक और बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बिल्कुल क्लियर हो जाए तुम्हें ये चीजें। मान लो तुम्हें बताना है कि कोई नंबर वो है, क्या नाम है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब अब मैंने लॉजिक ही बता दिया, शिट, अब नहीं पूछूंगा, रुक जाओ, कुछ और पूछने दो। ठीक है, आज हमें वैसे भी कंडीशनल्स और उसके क्वेश्चन ही करने हैं, तो इसके बाद हम एक और चीज़ पढ़ेंगे कि इनपुट कैसे देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मानो एक नई चीज़ देखते हैं कि अगर हमें अगर हमें इफ वाली स्टेटमेंट होते बार यूज करनी है, अगर इफ एल्स, हाँ चलो कर ही लो। देखो अब तुम्हें ये बताना है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बता दोगे इफ एल्स यूज करके कि कोई नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक बार करके देख लो, 2 मिनट लगेंगे, एक बार करके देखो, फिर मेरे को बताओ कि सबका हो गया या किसी को डाउट आ रहा है, फटाफट करके देख लो। एक ना तुम्हारे लिए वो बनानी पड़ेगी कलेक्टिव आईडी, जिससे मैं तुम सबका देख सकूँ कि तुम क्या क्या कर रहे हो, और उसको लिंक शेयर कर दूँ सबके पास। ये करो काम, सब कर लो।
हो गया क्या सबका? क्या? हाँ इजी है ये वाला तो। किस किसका हो गया? किस किसने बोला है यस? एक दो तीन चार, चार ने बोला है। पांच। और सबका हो गया? और चल गया? देखो बहुत सिंपल है। क्या करना होता है कि मान लो कोई भी नंबर है, अगर वो ग्रेटर देन जीरो होगा तो उसे हम कह देंगे पॉजिटिव है, नहीं तो वो नेगेटिव है। राइट? कोई भी नंबर है मान लो ए, अगर वो ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव। अगर कोई नंबर लेस देन जीरो है तो उसे हम कह देंगे नेगेटिव। राइट? और अगर वो इक्वल टू जीरो है तो हम उसे कह देंगे कि जीरो है, नेगेटिव पॉजिटिव या जीरो। राइट? अभी के लिए क्या करेंगे कि पॉजिटिव को जीरो मान लेंगे, तो बाद में ये कंडीशन डाल देंगे। अभी के लिए मान लेंगे कि जीरो भी पॉजिटिव में आ रहा है तो इक्वल टू लिख देंगे। ठीक है? तो हमें क्या करना है सिंपल, कि अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो हम उसे क्या कह देंगे? पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर, नहीं तो कह देंगे negative number। ठीक है? या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। कोई भी नंबर मान लो 73 है, पॉजिटिव है तो आएगा पॉजिटिव नंबर। यहीं पे मैं माइनस लगा दूंगा तो आंसर आएगा नेगेटिव नंबर। ठीक है? तो ये ऐसे चलता है। बहुत ही सिंपल है। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं, क्या करेंगे? अब ये बताओ, क्या करना है हमें कि दोनों नंबर अगर पॉजिटिव है तो हमें करना है, बोलना है कि भाई ये पॉजिटिव, दोनों बोथ आर पॉजिटिव। और अगर नहीं है तो हमें कहना है कि दोनों पॉजिटिव नहीं। ठीक है? मेरा मतलब है कि मान लो ए और बी तुम्हें दो नंबर दिए हैं। ए तुम्हें दिया है कोई नंबर मान लो 73, बी तुम्हें दिया है 43। तुम्हें बताना है कि अगर दोनों पॉजिटिव है तो आंसर आना चाहिए तुम्हारा पॉजिटिव नंबर। बोथ आर पॉजिटिव लिखना है, बोथ आर पॉजिटिव। ठीक है? अगर एक भी नेगेटिव है इनमें से, अगर इनमें से कोई एक भी नेगेटिव है तो बोथ आर नॉट पॉजिटिव। तुम्हें ये लिखना है कि मान लो अगर बी -43 है तो तुम क्या करोगे? लिखोगे बोथ आर नॉट पॉजिटिव, बोथ आर नॉट पॉजिटिव। ठीक है? ये करना है। ये करके बताओ कैसे करोगे। तुम्हें अब एक की जगह दो नंबर दिए हैं, मान लो 43। अब बताओ। कोई कर सकता है इसे? कि तुम्हें क्या करना है कि अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तो तुम्हें क्या करना है कि आंसर बोलना है कि दोनों पॉजिटिव है तो तुम्हें लिखना है बोथ आर पॉजिटिव। दोनों नेगेटिव है तो तुम्हें लिखना है बोथ आर, सॉरी दोनों नेगेटिव नहीं और कुछ भी केस है तो तुम्हें लिखना है बोथ आर नॉट पॉजिटिव। किसी का हुआ? पहले अगर ए ग्रेटर देन बी प्रूफ, ए ग्रेटर देन बी क्यों प्रूफ करना है हमें? ये भी वैसे सही है, दोनों चीजें कर दोगे तो। अगर ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है जीरो से तो हम कह सकते हैं दोनों पॉजिटिव है। राइट?
एक मिनट तो, हमारे यतिन सर का फोन आ रहा है। हेलो, आ गया ना? ठीक है, किसी का हुआ? 2-3 का हुआ, ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं। करना क्या है कि हमें 2 नंबर्स दिए हैं, एक नंबर है 73, एक नंबर है 43, राइट? तो ए 73 है, बी 43 है, तो हमें क्या करना है, अब चेक करना है दोनों वाला। क्या करना है, ए ग्रेटर देन अगर 0 है, ठीक है, अगर ए बड़ा है 0 से, ठीक है, बी भी बड़ा होना चाहिए 0 से, तभी तुम कह सकते हो दोनों के दोनों नंबर जो है वो क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव कब होंगे, जब ए भी बड़ा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और बी भी ग्रेटर देन 0 होगा, राइट? दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी हमें चाहिए कि हाँ भाई ये पूरा ट्रू हो, ठीक है? तो हम क्या लगाएंगे, एंड। क्यों? क्योंकि अगर दोनों कंडीशन ट्रू है, अगर ये वाली भी कंडीशन ट्रू है, ये वाली भी कंडीशन ट्रू है, तब हम चाहते हैं कि पूरा ट्रू होना चाहिए। अगर एक भी फॉल्स हो जाए इनमें से, तो हम चाहते हैं कि आंसर फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि दोनों ट्रू चेक करना है हमें, कि अगर ये भी ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है, तभी हम कह सकते हैं कि दोनों बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव, राइट? अगर एक भी फॉल्स हो जाए, कि अगर एक भी नेगेटिव हो गया, तो हम कहना चाहते हैं कि बोथ आर नॉट नेगेटिव, राइट? तो हमें ये ध्यान देना होता है कि कब एंड यूज करना है, कब और यूज करना है, ठीक है? तो यहाँ क्या करेंगे, ए ग्रेटर देन 0 है, अगर ए अगर ग्रेटर देन 0 है, और बीच में क्या होना चाहिए, एंड ई ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों चीज है, तो हम क्या करेंगे, नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता कि एरर है, बोथ आर पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे, बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है? एल्स क्या करेंगे, बोथ आर नॉट पॉजिटिव, बोथ आर नॉट पॉजिटिव। मैं रन करूंगा, तो बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स, क्योंकि दोनों, एक 73 है, एक 43 है। अगर एक को माइनस कर दूं मैं, तो आंसर आएगा बोथ आर नॉट पॉजिटिव नंबर्स। अगर ऊपर वाले को भी नेगेटिव कर, एक मतलब नीचे वाले को किया था, ऊपर वाले को भी नेगेटिव कर दूं, तो तब भी ये कहेगा बोथ आर नॉट पॉजिटिव नंबर्स, और दोनों नेगेटिव कर दूं अगर, तो भी ये सेम आंसर देगा कि बोथ आर नॉट पॉजिटिव नंबर्स, राइट? सिर्फ एक केस में ये आंसर सही देगा जिसमें ये दोनों ट्रू होंगे, कि ए ग्रेटर देन 0 है और बी भी ग्रेटर देन 0 है, राइट? उस केस में आंसर आएगा कि बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स, बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स, नहीं तो आएगा बोथ आर नॉट पॉजिटिव नंबर्स, राइट? किसी ने हैंड अप किया है क्या? बीच में कुछ आवाज आई थी। हाँ बोलो गौरव। ये 2 बार एंड क्यों आया था? क्या चीज?
ये 2 बार एंड एंड लगाया था ना, तो मतलब एक ही बार आएगा या 2 बार एंड आएंगे? कल की क्लास करी थी। नहीं। जब हम एंड यूज करते हैं तो एंड में क्या होता है कि हमारा दोनों ये आना चाहिए। एंड का मतलब ही पूरा का पूरा मतलब यही होता है। जब हम एंड यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है 2 बार ये लगाना, ये वाला। मैंने यही सेम करा था, पर इक्वल टू लगा के करा था। इक्वल टू से नहीं होता कहाँ पे इक्वल टू लगा के? यहाँ पे। ये। हाँ, एंड की जगह। एंड की जगह इक्वल टू लगा के कैसे कर देगा? मेरे को लगा आपने पहले बोला कि इक्वल टू दोनों को कंपेयर करता है, तो मेरे को लगा अगर वो भी सही होगा फिर उसको कंपेयर करेगा, फिर दोनों के बाद वो देगा प्रिंट। नहीं नहीं, वो पता है क्या करेगा अगर तुम इक्वल टू लगा दोगे यहाँ पे? तो ए ग्रेटर देन जीरो है, इक्वल टू बी ग्रेटर देन जीरो। वैसे ये भी चल जाएगा पता है, बाय चांस ये चल जाएगा, क्योंकि अगर ये ट्रू है और ये भी ट्रू है तभी आंसर हमें ट्रू चाहिए। अगर नहीं नहीं, ये एक केस में फेल कर जाएगा इसी वाले में। दोनों अगर नेगेटिव है तो दोनों फॉल्स दे देंगे। अगर दोनों फॉल्स दे देंगे तो ये फिर भी कह देगा कि बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो अगर मैं इसे चलाता हूँ तो बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स कह रहा है, बल्कि दोनों नेगेटिव है। राइट, तो इस केस में फेल कर जाएगा ये इक्वल टू वाला। नहीं तो और बाकी सारे केसेस में सही चल जाएगा। तो इसलिए हमें एंड चाहिए होता है कि हम एंड कब लगाते हैं कि जब दोनों का दोनों ट्रू हो तभी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक है, समझ गया? हाँ भैया, आ गया। ठीक। भैया हम ये जो नॉट इक्वल मतलब वो लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ हम लोग इक्वल्स का साइन लगाएंगे तो हो जाएगा रन? मतलब यहाँ पे इक्वल, हाँ भैया। यहाँ पे इक्वल देखो वो डिपेंड करता है कि अगर हमें हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा कि हमें जीरो को कैसे इंक्लूड करना है। ठीक है, कि जीरो को अगर हमें मानना है कि पॉजिटिव है तो हम इक्वल टू लगाएंगे दोनों में, कि भाई हाँ जीरो जीरो भी अगर हम दे दें ए और बी में तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, तो बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स कर देगा। नहीं, अगर नहीं होगा वो, अगर वो चाहता है कि वो नेगेटिव नंबर्स में जाए, उस टाइम पे हम इक्वल टू नहीं लगाएंगे। अभी हम मान लेते हैं कि जीरो पॉजिटिव में जाएगा, तो अब हम जीरो भी ले सकते हैं, इसमें इक्वल टू भी लगा सकते हैं। ठीक है, मान लो दोनों को जीरो दे दिया मैंने, तो आंसर आना चाहिए तो हर पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे समझ। अभी आएंगे उस पर, तू आगे कहाँ चल रहा है? जाना पॉजिटिव नहीं, positive हो गया, ए और बी। ठीक है, हर्ष सही है। हाँ, ओके। सो अब इसके बाद, इससे पहले ना, अब आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं जावा में इनपुट लेना। ठीक है, पहले वो कर लेते हैं क्योंकि उसके साथ ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा पूरा इफ एल्स। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है, एक नया टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद इफ एल्स पे वापस आएंगे। हमें क्या करना है कि सीखना है जावा में इनपुट कैसे लेते हैं। टेकिंग इनपुट इन जावा, इनपुट इन जावा। ठीक है, जावा में इनपुट लेने का मतलब हो गया कि मान लो तुम ऑनलाइन फॉर्म भरते हो कोई। ठीक है, उस फॉर्म में कुछ अपनी डिटेल्स देते हो, इनपुट्स देते हो अपने, कि फर्स्ट नेम क्या है, सेकंड नेम क्या है, ये सब देते हो। राइट, तो वो सब जो तुम इनपुट्स दे रहे हो वो किसी ना किसी तरीके से, जिस भी पीछे जिस भी फॉर्म में वो कोड लिखा हुआ है वो उस तरीके से लेता है, कि मतलब कुछ ना कुछ तरीका होता है उस इनपुट लेने का। वो हम सीखने वाले हैं कि जावा में कैसे लेते हैं। ठीक है, तो जावा में एक कीवर्ड होता है स्कैनर नाम का। ठीक है, इसे यूज करते हैं। राइट, इसे यूज करते हैं। एक सेकंड रुकिए बस। ठीक है, स्कैनर यूज करते हैं हम। स्कैनर क्या करता है, हमारी हेल्प करता है इनपुट लेने के लिए। ठीक है, अभी एक लाइन है जो तुम्हें बस लर्न करनी है कि ये तुम्हें लिखनी है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले लिखते हैं स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन।
ठीक है। तो ये वाली लाइन जो है तुम्हें लर्न करनी है अभी के लिए, समझने की जरूरत नहीं, समझेंगे हम जब हम ऊप्स पढ़ेंगे। ऊप्स क्या होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हम ये पढ़ेंगे, इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे कि क्या लिखा है, कैसे लिखा है, क्यों लिखा है, वो सब हम तब पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए तुम्हें बस ये लर्न करनी है पहली लाइन। जब भी तुम्हें इनपुट लेना है तो ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, इंट, अगर तुम्हें मान लो इंटीजर इनपुट लेना है, मान लो इंटीजर का इनपुट लेना है, तुम्हें यूजर से मांगना है कि बताओ कि इंटीजर इनपुट क्या होगा, ठीक है। तो फिर तुम क्या करोगे, इंट a इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट लिखोगे, नेक्स्ट इंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अब क्या होगा, जब कोड चलेगा सबसे पहले कोड में ये वाली लाइन चलेगी। जब हम तुम इस वाली लाइन पे आओगे तो कोड क्या करेगा, रुक जाएगा, और वो यूजर से मांग रहा है कि तू मुझे बता कि इंटीजर दे कोई मुझे, ठीक है। मुझे इनपुट दो कि क्या होगा इनपुट जो तुम ए में डालना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि तुमने क्या लिखा है, इंट a इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि जो भी तुम अब यूजर इनपुट देगा वो जाएगा ए में, जो भी यूजर यहाँ पे इनपुट देगा वो जाएगा ए में। तो कोड यहाँ पे रुक जाएगा और कंसोल में यहाँ पे तुम्हें देना पड़ेगा कि क्या कौन सी वैल्यू ए में जाए, ठीक है। कोई भी वैल्यू दे सकते हो, मान लो तुमने दी 5, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। तो अब हम करके देखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अगर तुम इसके बाद लिख दोगे, प्रिंट तुम इसके बाद लिख दोगे तो तुम्हें ए लिखना पड़ेगा और आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। आप एक बार इसको पहले बोर्ड में लिख के दिखाया था सो दैट क्लियर हो जाए। देखो, और ये देखो यहाँ पे ना सबसे पहले एक और चीज समझाया था, जो स्कैनर जो मैंने तुम्हें बताया जो यूज करते हैं हम इनपुट लेने के लिए, वो पहले तुम्हें अपने कोड में लाना पड़ेगा। लाना कैसे पड़ेगा, मान लो इसको एग्जांपल की तरह लेते हैं कि ये तुम्हारा रूम है, ये किचन है और ये तुम्हारा रूम, ठीक है। तुम्हारी बॉटल जो है किचन में पड़ी है, तुम्हें पीना है पानी, ठीक है। तुम क्या करोगे, सबसे पहले जाके बॉटल लोगे, और मान लो, और तुम भी नहीं ले रहे, तुम मान लो कि तुमने किसी को बोला, तो अपने अपने भाई बहन को बोला कि किचन में जा, बॉटल लेके आ, और वो बॉटल फिर तुम यूज कर पाओ, ठीक है, पानी पीने के लिए। सेम लॉजिक यहाँ होता है। जावा में ना बहुत सारी चीजें पहले से डिफाइंड होती है, ठीक है। जावा की एक किचन मान लो होती है, जावा किचन, वो मैं ऐसे ही नाम दे रहा हूँ, होता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जावा की एक मान लो कि इनबिल्ट कुछ कुछ चीजें पहले से पड़ी होती है, बनी हुई। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रोग्राम होता है, माई प्रोग्राम, हम क्या करते हैं कि मान लो यहाँ पे स्कैनर पड़ा हुआ है जावा के अंदर, ठीक है। कहाँ पड़ा है ये भी पता है हमें, लेकिन यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो तुम्हें अगर अपने प्रोग्राम में इसे यूज करना है स्कैनर को, तो तुम्हें इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में, और तभी तुम इसे यूज कर पाओगे, ठीक है। तो स्कैनर का यूज तभी हो पाएगा जब तुम बाहर से इसे ला पाओगे। तो ये स्कैनर पड़ा कहाँ पे है, तो जावा के अंदर, जावा, ठीक है, जावा के अंदर एक मान लो एक पैकेज पड़ा है, पैकेज एक बड़ा सा बॉक्स मान लो, यूटिल नाम का, उसके अंदर स्कैनर है, ठीक है। जावा के अंदर यूटिल के अंदर स्कैनर पड़ा हुआ है, तो वहां से हमने इसे इंपोर्ट किया, ठीक है। तो ये लाइन हमेशा हमेशा लिखनी है हमें, क्या कि इंपोर्ट करना है जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर को, क्योंकि स्कैनर अब हमारे प्रोग्राम में हेल्प करेगा इनपुट लेने के लिए, तो इसे इंपोर्ट हमेशा करना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, स्कैनर s इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इट, स्कैनर s इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इट, राइट। सबसे पहली स्टेटमेंट हमने ये लिखी। अब क्या लिखेंगे, इंट, मान लो इंटीजर इनपुट चाहिए तुम्हें, तो इंट a इज इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट। इंटीजर इनपुट कैसे लेते हैं, s डॉट नेक्स्ट इंट लिख के, हमेशा ध्यान रखना एग्जैक्ट सेम लिखना पड़ेगा। s डॉट नेक्स्ट में next ऐसे लिखना पड़ेगा, और i में i कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इंट और उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद सेमीकोलन। ऐसे तुम्हें यहाँ से इंटीजर इनपुट मिलेगा, और इंटीजर इनपुट को तुम इंटीजर में स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ से जो भी आएगा तुमने इसलिए उसे a में स्टोर कर दिया, a भी तुम्हारा इंटीजर होगा। क्या कि तुम्हारे पास a एक मेमोरी तो मिल जाएगी जो कि इंटीजर स्टोर करती है, और ये 4 बाइट्स की मेमोरी है। लेकिन हम वेट करेंगे अब कि इसके अंदर इनपुट हमें नहीं पता क्या आएगा, हम वेट करेंगे जब प्रोग्राम चलेगा कि तुम यहाँ से कंसोल से कुछ इनपुट दोगे, और वो इनपुट यहाँ पे आ जाएगा, 4 या 5 जो भी हो, ठीक है। जो भी मतलब कुछ भी देना चाहो वो आ जाएगा यहाँ पे,
और उसके बाद जो भी इसमें इनपुट आएगा उसे प्रिंट करा के देख लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कि ए में इनपुट आया क्या, ठीक है। और इसे अब हम रन करते हैं। देखो हुआ क्या, यहाँ पे तुम्हें रेड रेड दिख रहा है, रेड दिख रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है कोड अभी चल रहा है, रुका नहीं, ठीक है। ये नहीं दिखेगा नहीं तो होता क्या है कि यहाँ पे हुआ स्कैनर सबसे पहले यहाँ पे चले, अब हम यहाँ पे आ गए, इस लाइन पे रुका हुआ है कोड कि भाई तुम इनपुट दो मुझे तभी मैं आगे चलूँ। मान लो मैंने यहाँ पे 5 दे दिया, अब अगर 5 दे दिया इसको तो 5 क्या करेगा, 5 ए में जाके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, नेक्स्ट लाइन क्या करेगी, ए को प्रिंट कर देगी, मतलब 5 ही प्रिंट होना चाहिए, जो हम देंगे वैल्यू वही प्रिंट होनी चाहिए। तो अगर मैं 5 करूंगा और एंटर दबाऊंगा तो 5 ही प्रिंट हुआ, तो इसका मतलब है हमारा कोड सही चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे लेते हैं इनपुट। और इसे थोड़ा और क्लियर करना है तो यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे लिख दो एंटर अ नंबर, एंटर नंबर लिख दो यहाँ पे। अब कोड कैसे चलेगा, कोड सबसे पहले यहाँ पे आएगा, स्कैनर लेगा वो, ठीक है। और ये एस ध्यान रखना, जो यहाँ पे एस लिया है वही चीज यहाँ पे यूज करनी है। यहाँ पे अगर एससी ले रहे हो तो यहाँ पे एससी यूज करोगे, उस हिसाब से करना है, क्योंकि यही हेल्प कर रहा है तुम्हारे इनपुट लेने के लिए, ये एस, ठीक है। यहाँ पे एस ले सकते हो, एससी ले सकते हो, कोई भी नाम ले सकते हो यहाँ पे, लेकिन जो भी नाम यहाँ दोगे वो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा डॉट से पहले, ठीक है। तो अब ये चलेगा कैसे, स्कैनर आया, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा एंटर अ नंबर, ठीक है। एंटर नंबर प्रिंट किया, उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट लाइन पे। अब तुम्हें नंबर दे रहे हैं कि जो भी नंबर तुम दोगे वो तुम्हारा ए के अंदर चला जाएगा और फिर वो प्रिंट होगा, ठीक है। और इनको डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे भी लिख देते हैं एक स्टेटमेंट, प्रिंटिंग अ नंबर, ये पूछ रहा है एंटर अ नंबर, मान लो मैंने नंबर दिया 5, तो प्रिंटिंग अ नंबर 5, दैट मींस ये वाला ए जो है वो यहाँ पे प्रिंट किया है, ये सही चला, ठीक है। क्या हुआ, स्कैनर चला, सिस्टम एंटर नंबर, उसके बाद इनपुट लिया, जो भी इंटीजर इनपुट आया वो ए में गया, फिर ए को प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट है इसमें कहीं पे भी? किसी को डाउट है गाइस, पूछ लो अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो। नो का मतलब नहीं आ, मतलब आ गया ना समझ। यार ये वाला भी समझाऊंगा तुम्हें कि ये वाली चीज क्या हो रही है, ये अभी जब स्ट्रिंग्स आएंगे तब समझाऊंगा। अभी के लिए बस ये समझो, तुम मान लो कि ए प्रिंट करा, ठीक है। वो चीज भी तुम्हें बता दूंगा कि कैसे क्या हो रहा है वो, लेकिन ये भी समझ लो, ये वाली चीज समझ आनी चाहिए कि एंटर नंबर, मान लो 6 एंटर किया तो आंसर आया 6। हाँ, ये लगाने से स्ट्रिंग बन जाती है, वो स्ट्रिंग अभी पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा कि कैसे होता है, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर है। तो अब मान लो एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, कि मान लो अब तुम्हें दो नंबर्स हैं जो तुम्हें मिले हैं, दोनों नंबर्स में से अब तुम्हें ये करना है, तो मान लो दो नंबर तुम्हें इनपुट लेने हैं, और तुम्हें मान लो 3 नंबर तुम्हें इनपुट लेने हैं और उनका एवरेज निकालना है, तो कैसे निकालोगे? 3 इंटीजर इनपुट लेने हैं तुम्हें, मान लो ए बी और सी, ठीक है। और मुझे आंसर तुम्हें ऐसे देना है कि ए प्लस बी प्लस सी बाय 3 करके आंसर देना है तुम्हें, ठीक है। मतलब एवरेज निकालना है, 3 नंबर इनपुट लो और उसका एवरेज निकालो और मुझे बताओ कि कैसे करोगे। 3 नंबर इनपुट लेने हैं, एक नहीं 3 लेने हैं एक एक करके, और फिर उनका एवरेज निकालना है और मुझे आंसर देना है। या फिर मैं ये क्वेश्चन बता देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है, ठीक है। अब मान लो मैंने बोला कि 3 इनपुट लेने हैं, 2 नहीं लेने, ना एक लेने, ठीक है। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, 3 इनपुट लेने हैं। इंट ए तो तुमने ले ही रखा है इनपुट, ठीक है, ये तो तुमने इनपुट ले ही रखा है। अब मान लो बी भी लेना है, इंट बी इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। अब सी भी लेना है, इंट सी इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। सेम ही चीज लिखनी है बार बार, ये मत सोचना कि अलग अलग लिखना है। इसका मतलब सिंपल ये है, इस वाली लाइन का मतलब सिंपल ये है कि ये इनपुट के लिए रुक जाएगा। अब तुम्हें स्टोर कहाँ करना है, वो ए में हो जाएगा। सेकंड टाइम जब तुम इनपुट दोगे, मतलब ये रुक जाएगा कि इनपुट लेना है मुझे,
अब ये स्टोर सेकंड टाइम जो भी तुम इनपुट दोगे वो बी में स्टोर हो जाएगा। थर्ड टाइम का भी सेम है कि ये तो रुक जाएगा कि भाई मुझे इनपुट दो और ये स्टोर जाके सी में हो जाएगा। जिस भी वेरिएबल में तुम इसे स्टोर करना चाहते हो, जो भी तुम इनपुट देना चाहते हो, उसके आगे लिखना है एस डॉट नेक्स्ट इन। मान लो ए में मुझे स्टोर करना है पहला इनपुट, बी में स्टोर करना है दूसरा इनपुट, सी में स्टोर करना है तीसरा इनपुट। तो एक एक करके उसी हिसाब से तुम्हें वैल्यूज देनी पड़ेंगी इनपुट के टाइम, ठीक है। अब तुम्हें करना क्या है, इन तीनों का एवरेज निकालना। तो इन एवरेज इक्वल टू क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाय 3, राइट, और इसे प्रिंट करा दोगे। एवरेज को प्रिंट करा, ठीक है। ऐसे लेते हैं तीन इनपुट, तुम्हें जहां पे भी इनपुट लेना है जिस भी वेरिएबल में, इज इक्वल टू करके ये लिखना है एस डॉट नेक्स्ट इंट, एस डॉट नेक्स्ट इंट, एस डॉट नेक्स्ट, ठीक है। अब इसे अगर मैं रन करूं तो अब ये रुका हुआ है कि मुझे तीन इनपुट दो। मान लो मैंने 4 दिया, 5 दिया, 6 दिया, आंसर आ गया 5। क्यों? क्योंकि 4 प्लस 5 प्लस 6 बाय 3 क्या होता है 15/3, तो आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। तो इसलिए तुम्हारा एवरेज जो आंसर आया तुम्हारा वो आया 5, ठीक है। ये समझ आया कि कैसे किया? ये तो गलत है ना हर्ष। इन तीनों नंबर का एवरेज 34 प्लस 30, दूसरा क्या दिया है मुझे समझ में नहीं आ रहा। इन तीनों का एवरेज 116 थोड़ी हो सकता है। तुम्हें याद है मैंने प्रेसिडेंस बताया था, प्रेसिडेंस के बारे में बताया था कि अगर प्लस और माइनस का सेम प्रेसिडेंस होता है और डिवीजन मॉड्यूलस और मल्टीप्लाई का सेम प्रेसिडेंस होता है, राइट। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, अगर उसमें ये दिया हुआ है डिवाइड मॉड्यूलस या मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो पहले ये सॉल्व होगा, उसके बाद प्लस माइनस सॉल्व होता है। अगर ये तीनों दिए हुए हैं तो लेफ्ट से राइट हम जाते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये वाला चीज बता चुका ना मैं, ये वाला, ठीक है। तो अगर तुम ऐसे लिखोगे a प्लस बी प्लस सी बाय 3, ऐसे लिख दोगे अगर तुम, तो दिक्कत क्या होगी कि वो पहले c बाय 3 कर देगा, उसमें a प्लस बी ऐड करेगा बाद, क्योंकि ये जो है डिवाइड की वैल्यू ज़्यादा है प्लस या माइनस से, तो पहले डिवाइड कर देगा c को। तो अगर तुम इसे रन करोगे अब, हाँ, तो 4 5 6 अगर इसमें करोगे तो आएगा 11, लेकिन आंसर 11 नहीं है। आंसर क्या है, तीनों को ब्रैकेट रखा हो और ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होते हैं, तो ये वाला होता है। तो ये आ जाएगा 4 5 6, एवरेज आ जाएगा 5। तो डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है, मुझे नहीं। सबने बोला यस, अभी महीन, दिव्यांश, वैभव, रुचिका, हर्ष, इन सबको आ गया समझ। और बाकी लोग गौरव गौरव दोनों, पीयूष, गौरव गौरव और अनुष्का, अभी को आ गया एक गौरव को तो आ गया दूसरा गौरव। दूसरा गौरव क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला हो गया। अब तुम्हें क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, अभी पहले इसमें थोड़े से वेरिएशंस कर लेते हैं फिर आएंगे क्वेश्चन पे। मान लो अभी तक तो तुम इंटीजर्स में ही डील कर रहे थे, मान लो कल को तुम्हें और बाकी इनपुट्स भी लेने हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी है इंटीजर इनपुट लेना हो। तुम्हें डबल भी लेना हो सकता है, फ्लोट भी लेना हो सकता है, तुम्हें शॉर्ट भी लेना हो सकता है, बाइट भी लेना हो सकता है, लॉन्ग भी लेना हो सकता है। कोई भी इनमें से अगर तुम्हें इनपुट लेना है तो तुम्हें कुछ चेंज नहीं करना ज़्यादा। तुम्हें क्या करना है, सिंपल, कि यहाँ पे इंट अगर तुम ले रहे हो, जो भी इनपुट ले रहे हो, मान लो इंटीजर इनपुट ले रहे हो, तो यहाँ पे अगर तुम्हें डबल इनपुट लेना है मान लो, तो इंट की जगह आ जाएगा डबल, ठीक है। लेकिन अगर ये डबल इनपुट लोगे तो इसे डबल में स्टोर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू चेंज कर दो डबल, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम इनपुट लोगे डबल एज अ डबल, तो यहाँ पे भी तुम्हारा आ जाएगा
यहाँ पे अगर तुम लोगे डबल, यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा और जब तीनों का एवरेज लोगे, मान लो तो 3 नंबर है, तीनों का तुमने डबल दिया 2.3, 3.4, 4.5, ये 3 नंबर चाहिए तुम्हें इनपुट। अब इन तीनों का एवरेज जो आएगा बाय 3 करके वो भी डबल में ही आएगा, राइट, तीनों का एवरेज भी डबल में ही आएगा। तो अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे भी लिखना है कोई भी, अगर तुम्हें मान लो फ्लोट लेना होता तो नेक्स्ट की जगह फ्लोट लिख दोगे, फ्लोट लिख दोगे, फ्लोट लिख दोगे, उसके अकॉर्डिंग ही ये वाली चीजें चेंज कर दोगे। तुम्हें शॉर्ट में इनपुट लेना है शॉर्ट लिख दोगे, बाइट में लेना है बाइट, लॉन्ग में लेना है लॉन्ग, ठीक है, और तीनों का सम बाय 3, का सम बाय 3 कर। ओके, तो अब इसका आ जाएगा एवरेज। अब मैं ऐसे अगर रन करता हूँ तो अब मैं यहाँ पे दे सकता हूँ तुम्हें 5.6, 8.9, 7.3 आ जाएगा 7.266, ठीक है, ये आ गया तुम्हारा इनपुट बाय 3 जब करोगे, राइट, ये समझ आ गया सबको। ठीक है, तो कोई भी इनपुट ऐसे तुम ले सकते हो। अब तुम्हारा टाइम आ रहा है खुद क्वेश्चन करने का। ये किसी के लिए भी ले सकते हो, शॉर्ट वगैरह के लिए भी ऐसे लगा सकते हो, शॉर्ट बाइट कभी लेना नहीं होगा, शॉर्ट और बाइट में तो इनपुट वैसे, लेकिन कभी अगर फ्लोट में लेना हो तो वो लेना पड़ सकता है। यहाँ पे फ्लोट 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 कर देना, फ्लोट 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 कर देना, और यहाँ पे फ्लोट कर देना आंसर से कर, ठीक है, ये वैसे ही चलेगा। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि तुम्हें वो याद है रेट निकालने का फॉर्मूला, प्रिंसिपल नहीं सॉरी प्रिंसिपल रेट और टाइम दे रखा होता था, सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे, राइट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता था कि प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम बाय 100, राइट, ये दिया होता था। तो अब तुम्हें क्या दिया है कि तुम्हें पी दिया है, आर दिया है, टी दिया है, पी आर और टी ये तीनों यूजर से इनपुट लो, ठीक है, पी आर और टी का यूजर से इनपुट लो, और तीनों डबल होने चाहिए, ये भी डबल, ये भी डबल, ये भी डबल, ठीक है, तीनों डबल हो सकते हैं, या फिर इंटीजर लेना क्या, हाँ सुनो ऐसा करते हैं, तीनों इंटीजर होने चाहिए, तीनों इंटीजर होने चाहिए, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, 3 इंटीजर इनपुट लो, और जो तुम्हारा एसआई आंसर जो आना चाहिए वो पॉइंट में आ सकता है। मतलब तुम्हें मान लो अगर मैंने दिया है 200 प्लस 300 प्लस 232, अब इन तीनों का सम क्या करोगे, 732 आ जाएगा, ठीक है, इसे जब 100 से डिवाइड करोगे तो मुझे आंसर चाहिए 7.32, मुझे आंसर चाहिए 7.32, ना कि ओनली 7, क्योंकि अगर तुम इंटीजर डिवीजन करते हो तो उसमें क्या आएगा, अगर 732 को अगर 100 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 7 आएगा सिर्फ, क्योंकि 732 को 100 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 700 आएगा, 32 रिमाइंडर में चल जाएगा और 7 आ जाएगा यहाँ, तो इसका आंसर सिर्फ 7 आएगा अगर तुम 100 से डिवाइड करोगे। लेकिन मुझे क्या चाहिए 7.32, तुम्हें क्या करना है, 3 इंटीजर इनपुट लेने हैं पी आर और टी, और लास्ट में जब तुम एसआई निकालोगे तो उसका आंसर आना चाहिए पॉइंट में, मतलब पॉइंट में आ सकता है, जरूरी नहीं है पॉइंट में आए, लेकिन पॉइंट में आ सकता है, करके दिखाओ। सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हो, जिसका हो जाए मुझे फोटो भेज देना। फर्स्ट आंसर आ गया मेरे पास, रुचिका का, लेट्स चेक, चला के देखा इसे रुचिका, दे रहा है पॉइंट में आंसर दे रहा है, ये लेके देखना है तीनों, 200 प्लस 300 प्लस 232, आंसर 7 आएगा, 7.0 आएगा बल्कि,
किसी और का हुआ गाइस? करके देखो एक बार फटाफट। नहीं बट गलत है ना ये हर्ष, सेम गलती जो रुचिका ने की है तुमने वही किया। नहीं चलेगा, ये तीनों थे ना 200 300 232। ये क्या है? जी क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा रुचिका? 300 और 732 और 332 को जब तुम कर रहे हो तो 509472 कैसे आ रहा है? अच्छा मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। ओह मैंने एडिशन कर दिया क्या तीनों का? सॉरी, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं। सो 200 और 300 को मल्टीप्लाई करोगे, 232 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? बहुत बड़ा नंबर आएगा, लेकिन ये पॉइंट में जाएगा? इसे देखो, हाँ पॉइंट में तो जाएगा ही। कोई भी है, मान लो 2 इंटू 3 इंटू 4 ही कर लो, तो 2 3 जा 12, 2 जा 24 बाय 100 अगर करोगे तो आंसर आना चाहिए 0.24। अगर लेकिन तुम्हारा अगर आंसर आएगा इसका आएगा 0.0, तो तुम लोग मुझे भेज रहे हो कोड उससे। बराबर का आया, नेक्स्ट वही तो गलत है, सेम सेम गलतियां कर रहे हो सारे। ये करके देखना 2 इंटू 3 इंटू 4, आंसर क्या आना चाहिए 0.24, तुम्हारा आएगा 0.0 सबका, जो भी मुझे भेज रहे हो। अरे नहीं रुक जा, तूने कुछ ऊपर अलग किया है क्या? नहीं तूने भी वही किया, सेम चीज। ये इंटरव्यू ले सकते हैं कि ऐसा बराबर नहीं, वो नहीं चलेगा ना, सिर्फ उससे नहीं होगा, लेकिन वो तो करना ही है, लेकिन उस सिर्फ उससे नहीं होगा। हाँ जीरो ही आएगा क्योंकि गलत है। अगर 2 3 4 लोगे मल्टीप्लाई करोगे, चलो करके देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एक नई चीज सीखने को मिलेगी तुम्हें, ठीक है। करना क्या है, वेट सेकंड, एक का है चेक करना है। हाँ 0.0 आ रहा है तो गलत है, वही तो। नहीं ऐसे भी नहीं गौरव, ऐसे भी नहीं, मतलब ऐसे ही सब कर रहे हैं जैसे तुमने किया है, लेकिन मैं कुछ बताता हूँ नई चीज़ जिससे तुम सबको पता चलेगा। देखो करना क्या है, पहला तो तीनों तो इंटीजर इनपुट लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने ये बोला इंटीजर ए बी, इंटीजर इंटीजर इंटीजर। और ये तो मैं डबल चाहिए पहली बात तो, ठीक है, एवरेज में डबल चाहिए। लेकिन हुआ क्या ना, अगर तुम ये एवरेज नहीं, सॉरी एस सही सही, और तुम्हारा यहाँ पे क्या आएगा ए इंटू कर देते हैं टी आर और डी, ठीक है। टी इंटू आर इंटू डी, यहाँ पे तुम्हें ऐसा ही करना है, तुम सब कर रहे हो ये चीज। तुमने क्या किया, तुमने एक इंटीजर वैल्यू ली, मान लो 3, यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू ली 2, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ली 2, ठीक है। तुमने क्या किया, पहले तीनों को मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 3 इंटू 6, 6 इंटू 2 12, 12 आ गया। और मैं 3 से नहीं करना, मुझे 100 से करना है पहली बात तो, 12 आ गया।
12 क्या है? इंटीजर, राइट? तीनों इंटीजर थे, तीनों को मल्टीप्लाई किया, इंटीजर आया। इंटीजर को तुम इंटीजर से डिवाइड कर रहे हो, 100 भी इंटीजर है, 12 भी इंटीजर है, राइट? इंटीजर को जब इंटीजर से डिवाइड करते हैं, राइट, तो कभी भी पॉइंट में आंसर आ ही नहीं सकता, हमेशा इंटीजर ही आएगा, ठीक है? तो जब 12 को 100 से डिवाइड करोगे, तो क्योंकि 12 100 से छोटा है, तो सारा का सारा 12 यहाँ पे तो कुछ आएगा ही नहीं, 0 रह जाएगा, 12 पूरा रिमाइंडर में चल जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है? तो होगा क्या, जब इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं हम, तो आंसर आता है इंटीजर। तो जब 12 को 100 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0, और जब ये 0 पूरा कैलकुलेट हो जाएगा राइट साइड में, तब इसको हम डबल एसआई में डालेंगे। मतलब है इसका कि एसआई में 0 हो गया, वो 0 को जब हम एसआई में डाल रहे होंगे जो कि डबल है, तो वो इसे बना देगा 0.0, बस ये होगा तुम्हारा दिक्कत। होता क्या है कि सबसे पहले राइट साइड वाला सॉल्व होता है, उसके बाद लेफ्ट साइड वाला सॉल्व होता है, ठीक है? तो होगा क्या अब इसमें कि तीनों इंटीजर ले लिए, इंटीजर सारे के सारे मल्टीप्लाई करके इंटीजर से डिवाइड कर दिया। ये वाली चीज मैंने बताई थी साहिल फर्स्ट जब मैंने पढ़ाया था, ये सब बताया था कि इंटीजर बाय इंटीजर इंटीजर होता है। साहिल है अभी, और कोई बता दो। मैंने ये सब बताया था कि इंटीजर बाय इंटीजर हमेशा इंटीजर देगा, और डबल बाय इंटीजर हमेशा डबल देगा। डबल बाय सॉरी इंटीजर बाय डबल करोगे तो भी वैल्यू डबल आएगी, राइट? और डबल बाय डबल जब करोगे, डबल को डबल से डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा डबल आएगा। सिर्फ एक केस में इंटीजर आएगा जब दोनों इंटीजर होंगे, तो इस केस में वही बन रहा है कि यहाँ पे तीनों इंटीजर थे, तीनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 12, इसको 100 से डिवाइड किया तो इंटीजर बाय इंटीजर क्या हो गया? 0, ये से 0 बना देगा। और अब इस 0 को जब तुम एसआई में डालोगे तो इसको सिर्फ ये 0.0 बना देगा, क्योंकि वो तो डबल वैल्यू है, तो उसे क्या करेगा, इसे 0.0 बना देगा, ठीक है? और इंटीजर को डबल में डाल भी आराम से सकते हैं, क्योंकि वो बड़ा होता है, 8 बाइट्स का होता है, कल ही पढ़ा था, राइट? तो अब इसमें हमें ये वाली चीज ये समझ आ गई, ये वाला पार्ट जो मैं बता रहा हूँ। इसे कोई डाउट है इसमें कि क्यों क्यों आंसर गलत आ रहा है तुम्हारा? अनम्यूट करके पूछ सकते हो, ऐसे पूछ सकते हो जैसे मन करे, चलाना नहीं है, समझना है। ये समझ आया? और किसी को कोई डाउट है गाइस? जल्दी फटाफट हाँ या ना बोलो, क्लियर या नॉट क्लियर? कि हमेशा इंटीजर को जब इंटीजर से डिवाइड करोगे आंसर इंटीजर ही आएगा। एक डबल होना चाहिए कम से कम, दोनों में से अगर एक भी डबल है, डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर या दोनों डबल है, तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा? सही आ जाएगा कि भाई डबल आ जाएगा, डबल में जो हमें आंसर चाहिए, ठीक है? और हमेशा राइट साइड वाला पहले सॉल्व होता है, फिर वो लेफ्ट साइड वाले में हमें देना होता है। ये दो चीजें सीखी हमने। एरर क्या आ रहा है? एरर कैसे आ सकता है पहले तो ये बताओ। मेन ये रहा प्लीज स्कैनर को इंपोर्ट नहीं किया तुमने, इसलिए एरर आया तुम्हारा। स्कैनर को इंपोर्ट करो, ये वाली लाइन नहीं लिखी, ये लिखी अपने ही लिखी, हाँ ये वाली लाइन नहीं लिखी, ये इंपोर्ट करो उसके बाद चलो। हाँ क्या करेंगे हम, देखो एक भी वैल्यू अगर डबल है, अगर एक भी वैल्यू डबल है ऊपर या नीचे में से, तो हम उसे बोल सकते हैं कि भाई ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो मल्टीप्लाई करने के बाद इसको बना दो डबल, ऊपर वाली वैल्यू को बना सकते हैं डबल, टाइप कास्टिंग कहते हैं इसे, राइट? तो ऊपर वाली वैल्यू को बना दो डबल, या फिर अगर तुम्हें इसे डबल नहीं बनाना तो तुम क्या कर सकते हो, सिंपल नीचे वाले को डबल बना दो, इसको कर दो 0.0। कोई भी वैल्यू अगर तुमने पॉइंट में डाल दी, ठीक है, कोई भी वैल्यू अगर तुमने पॉइंट में डाल दी तो आंसर आ जाएगा पॉइंट में, ठीक है? क्योंकि दिक्कत क्या होगी, अगर ऊपर वाले को डबल बनाया तो भी सही चल जाएगा, नीचे वाले को डबल बनाया तो भी सही चल जाएगा। तो अगर इसे 100.0 कर दोगे तो इसका मतलब है डबल में ही है, ठीक है? क्योंकि तुम्हें बताया था ना कि डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, डबल। अगर तुमने कोई भी वैल्यू पॉइंट में लिखी है तो इसको वो जावा जो है वो डबल ही मानेगा, जब तक तुम बता नहीं देते कि ये फ्लोट है। फ्लोट में करना है तो इसे एफ लिखना पड़ेगा तुम्हें, राइट? तो इससे बढ़िया है कि इसको 100.0 लिखो और ये सही चलेगा। अब इसे अगर रन करता हूँ मैं, मान लो 2 3 4 करता हूँ तो आंसर आ गया 0.24। कैसे? क्योंकि नीचे वाली वैल्यू डबल थी, ऊपर वाली वैल्यू इंटीजर थी। तो इंटीजर को डबल से जब डिवाइड करोगे
इंटीजर को जब डबल से डिवाइड करोगे तो आंसर तुम्हारा सिंपली आ जाएगा डबल। ठीक है, समझ आया? किसी को कोई डाउट है उसमें? ऐसे किसी को कुछ डाउट इसमें गाइस? अब सबसे रिप्लाई चाहिए मुझे। और एक बंदा कौन छोड़ के गया है? गौरव गायब है। एक ही गौरव देख रहा है मुझे। ये कौन सा वाला गौरव गायब है? साहिल तेरे वाला गौरव गायब है? साहिल ही गायब लग रहा है मुझे तो शायद। साहिल तो अच्छा ओके अच्छा। ये स्कैनर इंपोर्ट नहीं किया हुआ तुमने अनुष्का? स्कैनर ये वाली वैल्यू जो है, ये जो सबसे ऊपर लिखी हुई है, ये import java डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, इसको तुम्हें यूज करना है। इसको तुम्हें डालना पड़ेगा सबसे ऊपर। इस वजह से रहा है। अगर तुम ये यूज कर रहे हो, एक सेकंड रुको, वहाँ पे करके देख लेते हैं। कहाँ पे हो? हाँ ये है ना। अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं तो सबसे पहले तुम्हें वही करना पड़ेगा। इससे ऊपर जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट java डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। उसके बाद तुम नीचे अपना कोड लिखोगे यहाँ पे। स्कैनर नहीं होगा तो तुम्हारा चलेगा ही नहीं कुछ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये वाली चीज़ जो है, अगर तुम करना चाहते हो वहाँ पे, तो यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो और आगे से रन करो। ठीक है, अब ये मांगेगा 3 इनपुट मांगना। हाँ, अभी मांगेगा 3 इनपुट, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, आंसर आ गया 0.6। ठीक है, इस तरीके से। यार मैं तो तू जब काम करता हूँ तब देखा कर, ये तो आधे भी नहीं। स्कैनर s डॉट नेक्स्टेंट ऐसे बिहेव कैसे कर रहा है जो आपने देखो। वो कैसे कर रहे थे, मैं बताता हूँ। गौरव का डाउट है कि ये वाला, एक सेकंड देखो, पहले तुम्हारी वीडियो पे चले जाओ काफी। ठीक है, हाँ मैं ये बता देता हूँ कि देखो तुम क्या कर रहे थे। मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे डबल, देखो अगर तुम्हें एक वैल्यू को डबल बनाना है जब भी तुम ऊपर नीचे कर रहे हो, ठीक है, कि जैसे ये इंट है और ये इंट है, तुम्हें पता है कि इंटीजर आंसर आएगा, तो इसका कोई फायदा नहीं है एक दोनों को इंट लेने का। क्योंकि अगर तुम्हें इंट आंसर चाहिए तभी तुम इंट लो दोनों को, नहीं तो अगर तुम्हें पॉइंट में वैल्यू चाहिए तो एक को डबल बनाना ही पड़ेगा, या तो ऊपर वाले को या नीचे वाले को। नीचे वाले को इंट रहने दो, ऊपर वाले को डबल बना दो, ऊपर वाले को इंट रहने दो, नीचे वाले को डबल बना दो, या फिर दोनों डबल बना दो, कुछ भी चलेगा, आंसर डबल ही आएगा इन तीनों केसेस। ठीक है, तो अगर मैंने क्या किया था, या तो मैं नीचे वाले को डबल बनाने का मतलब क्या है, पॉइंट में वैल्यू लिखना, तो इसको मैंने डबल बना दिया, 100.0 लिख दिया, तो मतलब है कि ये डबल बन गया। और जब इंटीजर को डबल से डिवाइड करते हो तो आंसर आता है हमेशा डबल। ठीक है, तो अगर और ऊपर वाले को अगर तुम डबल बनाना चाहते हो तो इसके आगे डबल लिख दो, जैसे टाइप कास्टिंग नहीं करते वैसे ही इसके आगे डबल लिख दोगे तो ये डबल बन जाएगा। ठीक है, डबल को डबल से डिवाइड करोगे तो भी आंसर डबल ही आएगा। तो इसको अगर मैं रन करता हूँ तो फिर से मान लो 4, 5, 6 वैल्यू दी, आंसर आ गया 1.2। इसको भी डबल बना दिया था ऊपर वाले को, नीचे वाले को भी डबल है, तो आंसर आ गया डबल। ठीक है, ये किया है। गौरव आया समझ? हाँ, इफ एल्स में तो बहुत नेस्टिंग होगी। अभी जाएंगे इफ एल्स पे, डोंट वरी हर्ष, धीरे धीरे। अभी पहले मैं इनपुट लेना सिखा रहा हूँ, फिर इफ एल्स पे वापस आए। थोड़ा सा बताया, अब सुनो। गौरव आया समझ? आ गया, फिर मैं आगे बढ़ूँ। हो गया भैया, आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो तुमने सीख लिया इंटीजर इनपुट कैसे लेते हैं, तुमने सीख लिया डबल इनपुट कैसे लेते हैं, तुमने सीख लिया इंट डबल और सारे ही, मतलब वैसे वाले जो इंट और डबल के फॉर्म में आते हैं, मतलब डेसिमल वैल्यूज और इंटीजर वैल्यूज, वो सारी तुमने ले ली। अब तुम्हें समझना है कि कैर भी तो एक डेटा टाइप है, कैर, राइट?
कैर भी तो एक डेटा टाइप है, और एक तुम्हारा बूलियन भी है, राइट, और एक तुम्हारा स्ट्रिंग भी है। स्ट्रिंग के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा अभी। एक तुम्हारा कैर है, बूलियन है, और एक स्ट्रिंग है, ठीक है। इन तीनों को और सीख लेते हैं कैसे लेते हैं। देखो, कैर जो है ना, कैर का तुम डायरेक्टली नहीं ले सकते इनपुट, मतलब ऐसे जैसे ये नहीं लिखा हुआ एस डॉट नेक्स्ट इंट, एस डॉट नेक्स्ट डबल, इस तरीके से तुम्हारा कोई भी ऐसा कोई नंबर नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है कि तुम ऐसे लिख सको एस डॉट नेक्स्ट कैर, नहीं, ये नहीं चलता, ये नहीं है जावा में प्रेजेंट। तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, पहले इनपुट लेना पड़ता है स्ट्रिंग में, और उसे फिर करेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, पहले तुम्हें इनपुट लेना पड़ता है स्ट्रिंग में, और फिर उसे करेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग क्या होती है। थोड़ा सा स्ट्रिंग के बारे में बता देता हूँ, फिर वापस देखेंगे कि करेक्टर में कैसे हम इनपुट लेंगे, ठीक है। देखो, स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग होती है एक स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब हो गया कि मान लो बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक साथ ले आओगे तो स्ट्रिंग बन जाएगी, उसे कहते हैं स्ट्रिंग। मतलब है कि अगर मैं अपना नाम लिख रहा हूँ राहुल, और इसमें ये सारे कैरेक्टर्स ही तो हैं, आर भी कैरेक्टर है, ए बी, एच बी, यू बी, एल बी, ये सारे कैरेक्टर्स हैं। तो अगर मैंने इसे एक साथ डबल कोट्स में लिख दिया तो इसका मतलब हो गया ये बन गई तुम्हारी स्ट्रिंग। ये एक डेटा टाइप है। मतलब जैसे इंग्लिश में क्या होता है, अल्फाबेट्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस होते हैं ना, अल्फाबेट्स को हम कहते हैं कैरेक्टर्स, अल्फाबेट्स जो होते हैं तुम्हारे, इनको कहते हैं हम कैरेक्टर्स। उसके बाद जो वर्ड्स और सेंटेंसेस बनते हैं वो सारे हम स्ट्रिंग में डालते हैं। वो वर्ड्स और सेंटेंसेस जो सारे होते हैं वो स्ट्रिंग में डालते हैं। स्ट्रिंग में हम ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल कोट्स में जो भी लिखोगे, राहुल इज अ टीचर, मान लो ये लिखा, तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग है तुम्हारी, ठीक है। तो इसे कहते हैं स्ट्रिंग। सिंपल सी बात है, जो भी सेंटेंसेस या वर्ड्स तुम्हें लिखने हैं, स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स तुम्हें लिखने हैं, उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग, राइट। तो अब क्या होता है स्ट्रिंग में, कि जो तुम अभी तक वो नहीं कर रहे थे, जो मैंने बताया था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में, उसके अंदर जब हम लिख रहे थे यहाँ पे डबल कोट्स में, जो भी मैंने बताया था कि जो भी डबल कोट्स में लिखोगे वो एग्जैक्टली प्रिंट हो जाएगा, राइट। जो भी डबल कोट्स में लिखोगे वो एग्जैक्टली प्रिंट हो जाएगा। डबल कोट्स में हम जो लिख रहे हैं, ये पूरे को हम स्ट्रिंग कहते हैं, इस पूरे को हम स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। आई होप इतना समझ आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, मैंने क्या बोला कि करेक्टर इनपुट हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, करेक्टर इनपुट हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, हमें लेना पड़ेगा पहले स्ट्रिंग इनपुट, स्ट्रिंग का इनपुट लेना पड़ेगा, उसके बाद उसे हम करेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा मतलब है, मान लो पहली बात तो देख लेते हैं स्ट्रिंग लिखते कैसे। हम ऐसे लिखते हैं स्ट्रिंग, जैसे और डेटा टाइप लिखते हैं, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू कोई भी स्ट्रिंग जो हम लिखना चाहते हैं, राहुल, ठीक है। कोई भी नाम दे सकते हो यहाँ पे डेटा टाइप का, सॉरी इसका वेरिएबल का। और मान लो तुम लिखना चाहते हो स्ट्रिंग str1 इज इक्वल टू राहुल इज अ टीचर, राहुल इज अ टीचर, ये लिखना चाहते हो, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये होता है तुम्हारा लिखने का तरीका, राइट। और मैंने क्या बताया कि करेक्ट जो स्ट्रिंग होती है वो स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स होती है। स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर मतलब है ये कैरेक्टर से बना हुआ है सब कुछ। तुम्हारा स्पेस भी एक कैरेक्टर माना जाता है, स्पेस भी एक कैरेक्टर है, उसकी भी वैल्यू होती है स्काई वैल्यू, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टर से मिलके बना है तुम्हारा, ये भी, 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 ठीक है, सारे कैरेक्टर्स हैं। तो होता क्या है कि ये सारे कैरेक्टर्स है ना, तो इन सबको ना एक नंबर असाइन होता है। मैं स्काई वैल्यूज की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि मुझे पता करना है कि किस पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है। तुम्हारी जो बुक होती है, नॉर्मल कोई भी बुक है, मान लो कोई भी मैथ्स की बुक है, कोई भी बुक, नॉवल पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, सब में एक नंबर, नीचे पेज नंबर लिखा होता है, ठीक है। सब में एक पेज नंबर लिखा होता है, और आगे एक इंडेक्स होता है, वहां पे लिखा होता है कि किस पेज पे क्या क्या है, राइट। एक इंडेक्स होता है जहाँ होता है कि किस पेज पे क्या क्या है, और हर पेज पे एक पेज नंबर लिखा होता है। तो होता क्या है कि RAHUL स्ट्रिंग जब तुम बनाते हो ना, इसमें भी हर लेटर के लिए ऐसे ही इंडेक्सिंग की जाती है, ठीक है। हर लेटर के लिए इंडेक्सिंग की जाती है कि जीरो, जो ये पहला अल्फाबेट लिखा जाएगा उसको 0 नंबर मिल जाएगा, सेकंड अल्फाबेट को 1, थर्ड अल्फाबेट को 2, फोर्थ अल्फाबेट को 3, और फिफ्थ अल्फाबेट को 4, राइट। ऐसे होता है। सेम वे इसमें कैसे मिलेगा, इसको 0 मिल जाएगा, 1 2 3 4, स्पेस को भी मिलेगा, अगर स्पेस दे रहे हो तुम बीच में तो उसे भी नंबर मिलेगा, 5, आई को 6, इसको 7, फिर स्पेस आया उसको 8, फिर इसको 9, फिर स्पेस आया उसको 10, राइट।
फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 ऐसे नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, हर जो भी अल्फाबेट तुम लिखोगे उसमें, मतलब जो भी लिख रहे हो जितना भी बड़ा होगा वो 0 से स्टार्ट होकर एंड तक सबको एक एक नंबर मिल जाएगा, मतलब इंडेक्स मिल जाएगा कि हमने इंडेक्सिंग कर दी कि भाई ठीक है अब मैं पता लगा सकता हूँ कि किस पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट है। इंडेक्स इंडेक्स बनाने का क्या मतलब होता है किसी बुक में, कि हमें पता चल जाए कि अच्छा इस पेज पे ये चीज पड़ी है, राइट। वही चीज हम यहाँ करते हैं कि इंडेक्सिंग कर देते हैं कि भाई हर उसको नंबर दे दिया, अब मेरे को पता लगाना है कि किस पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट है, मैं पता लगा सकता हूँ। ठीक है, अगर वो पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, और हमें पता है कि स्ट्रीम ऑफ करेक्टर्स है, मतलब हर पोजीशन पे एक करेक्टर ही पड़ा हुआ है, हमें उसमें कोई डाउट नहीं है, हर पोजीशन में एक करेक्टर ही पता पड़ा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी पोजीशन में पता लगा सकते हैं कि वहां पे कौन सा करेक्टर है। और वो कैसे कर सकते हैं, वो इस तरीके से कर सकते हैं, मान लो मैंने एक कैरेक्टर बनाया कैर ch इज इक्वल टू, अब मुझे पता करना है कि थर्ड पोजीशन पे कौन सा करेक्टर है। थर्ड पोजीशन पे यू है, हमेशा याद रखना जीरो इंडेक्सिंग से शुरू होता है। तो अगर तुम्हें फोर्थ अल्फाबेट पता लगाना है तो तुम्हें थर्ड पोजीशन देखनी पड़ेगी। फर्स्ट अल्फाबेट पता कराना है तो 0, सेकंड अल्फाबेट पे 1, थर्ड अल्फाबेट पे 2, और फोर्थ अल्फाबेट अगर तुम्हें पता लगाना है तो तुम्हें 3 इंडेक्सिंग है उसकी, 3 नंबर दिया गया है उसको। ठीक है, तो अगर तुम्हें मान लो पता लगाना है कि फोर्थ नंबर पे कौन सा है, मतलब फोर्थ करेक्टर कौन सा है इस पूरे उसमें, फोर्थ करेक्टर कौन सा है, इसका मतलब हमें थर्ड इंडेक्स पे देखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कैसे, str डॉट कैर एट कौन सी पोजीशन, थर्ड पोजीशन। इसका मतलब क्या होता है कि str स्ट्रिंग का नाम, इस स्ट्रिंग पे करेक्टर एट पोजीशन 3 क्या है, करेक्टर एट पोजीशन 3 क्या है, str डॉट कैर एट क्या है, करेक्टर एट पोजीशन 3, कौन सा पोजीशन 3 पे कौन सा करेक्टर है, यू, तो हमारा हो जाएगा यू प्रिंट, हमारा हो जाएगा यू प्रिंट। ठीक है, ऐसे करना है। ये समझ आया, अभी लिख के बताता हूँ कोडिंग में, ये वैसे समझ आया कि स्ट्रिंग क्या होती है, हर को नंबर दिया जाता है और कौन सा उसमें क्या पड़ा होता है। एक बार इसे कोड में लिख के देखते हैं, उसके बाद फिर पता लगाते हैं आंसर्स। ठीक है, एक बार इसे यहाँ लिख के देखते हैं। मान लो अब मुझे चाहिए स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, अब मुझे पता लगाना है कि थर्ड पोजीशन पे कौन सा करेक्टर है। हमें पता है करेक्टर है तो ये करेक्टर उसमें ही जाएगा, कैर हमें डेटा टाइप बनाने का, कैर ch इज इक्वल टू str डॉट कैर एट, हमेशा कैर एट का ध्यान रखना, ये बड़ा आएगा, कैर एट पोजीशन, कौन सी पोजीशन, मान लो थर्ड पोजीशन में मुझे पता लगाना है, थर्ड पोजीशन में मुझे पता लगाना है और मुझे उसे प्रिंट करके देखना है कि क्या आया है थर्ड पोजीशन पे जो मैंने लिखा था, डॉट आउट डॉट प्रिंट ch, अगर मुझे लिखना है तो आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक स्ट्रिंग बनाई जो राहुल नाम की बन गई, हमें राहुल मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब एक कैरेक्टर बनाना है, कैर ch इज इक्वल टू str एट कैर एट 3, सो 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर दिए गए हैं। तो थर्ड पोजीशन पे देखना है मुझे कौन सा करेक्टर है, थर्ड पोजीशन पे कौन सा करेक्टर है, यू। ठीक है, तो आंसर जब मैं प्रिंट कराऊंगा आंसर आना चाहिए यू, राइट। अब मैं इसे प्रिंट करा के देखता हूँ, आंसर आया यू। ठीक है, अब मुझे मानो कि हमारे HUL है 0 1 2 3 4, अब मुझे पता लगाना है जीरो पोजीशन पे क्या है, तो यहाँ पे हम कर देंगे 0 और यहाँ प्रिंट हो जाएगा आर, जीरो पोजीशन पे आर है, फर्स्ट पोजीशन पे ए है, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे एच है, थर्ड पोजीशन पे यू है और फोर्थ पोजीशन पे तुम्हारा एल है। ठीक है, इससे आगे जाने की कोशिश करोगे तो एरर, इससे ये तो बाहर चलेगा, तो इससे इतनी बड़ी तो स्ट्रिंग ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान रखना होता है कि 0 से 4 तक ही जा सकते हो। अगर 5 साइज की स्ट्रिंग है, इसका स्ट्रिंग का साइज क्या है, स्ट्रिंग का साइज का मतलब है कितने कैरेक्टर है, इसमें 5 कैरेक्टर हैं, तो इसका स्ट्रिंग का साइज क्या है 5, राइट। स्ट्रिंग का साइज क्या है 5, और अगर 5 साइज की स्ट्रिंग है तो इसकी इंडेक्सिंग होगी 0 से 4 तक। अगर तुम्हारी 10 साइज की स्ट्रिंग है तो उसकी इंडेक्सिंग होगी 0 से 9 तक।
ठीक है, इस तरीके से चलता है। तो ये 5 साइज की स्ट्रिंग थी, तो इसकी इंडेक्सिंग 0 से शुरू हुई 4 तक गई, ठीक है। अगर वही कोई 10 साइज की स्ट्रिंग होती तो वो 0 से 9 तक होता, राइट। तो ऐसे चलता है। सबको समझ आया ये वाला पार्ट क्या कर रहे हैं? गाइस फटाफट बताते जाओ। और एक बच्चा और कोई छोड़ के गया है, कौन छोड़ के गया है वो समझ नहीं आया। किसने हैंड रेज किया था क्या? हाँ बोलो गौरव। भैया आपने अभी बताया था कि स्ट्रिंग वो होता है जो हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के बीच में लिखते हैं, वो कॉमास के बीच में, अभी शायद आपने बोला था क्या चीज? सिस्टम कि सिस्टम आपने, डॉट आउट प्रिंट के अंदर जो ये डबल कोट्स में लिखते हैं। हाँ ये आपने स्ट्रिंग बताया था अभी। हाँ तो यही तो होती है स्ट्रिंग। ये हम स्ट्रिंग ही लिख रहे हैं यहाँ पे, जो डबल कोट्स में हम लिखते हैं वो पूरी स्ट्रिंग ही है हमारी। इसमें डाउट क्या आया समझ नहीं आया मुझे। और किसी ने भी हैंड रेज किया? दिखा नहीं। हाँ तुम गौरव जी क्या आप पूछना चाह रहे हो एग्जैक्टली? अरे मतलब कि वो स्ट्रिंग है जो आप ये टेक्स्ट में लिख दो, स्ट्रिंग एस टी आर, ये थोड़ा। दोनों ही स्ट्रिंग है। अगर तुम इसको, अगर ये तो नॉर्मल, तुम्हें अगर डेटा टाइप देखना है कि वो तो स्ट्रिंग है ही है। स्ट्रिंग एस टी आर इज इक्वल टू राहुल लिखोगे और इसमें से करेक्टर निकालना है तो ऐसे निकालोगे और उसे प्रिंट कर दोगे, ये तो नॉर्मल है। ये तो यही स्ट्रिंग है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम कभी मान लो प्रिंट करते टाइम तुम कई बार ऐसे नहीं लिखते, हेलो वर्ल्ड लिखते हो, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अगर तुम हेलो वर्ल्ड लिख रहे हो तो अगर जब तुम इसे प्रिंट करोगे तो आंसर आएगा हेलो वर्ल्ड, एज इट इज ये प्रिंट हो जाता है। तो ये वाली चीज जो तुम लिख रहे हो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कंट्रोल एक्स किया और मान लो तुमने एक स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग x इज इक्वल टू, उसमें तुमने डाल दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और तुमने यहाँ पे x प्रिंट करा दिया, ठीक। तो अगर तुम अभी से प्रिंट करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, हेलो वर्ल्ड। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो तुम लिखते हो इसके अंदर डायरेक्टली वो तुम्हारी स्ट्रिंग ही होती है। इसलिए तुम अलग से लिख लो स्ट्रिंग x इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, या फिर हेलो वर्ल्ड डायरेक्टली प्रिंट के अंदर लिख लो, तो भी बात सेम। ठीक है ठीक है। समझ आ गया? हाँ आ गया। लग नहीं रहा तेरे बोलने के तरीके से कि हाँ आ गया। नहीं भैया आ गया आ गया। ठीक है। और ये बाकी दो लोग कौन कौन गए हैं? एक तो दूसरा गौरव गया, दूसरा और कौन गया? एक और कोई गया। हाँ गौरव पीयूष गया था। ओके ओके ओके। कहाँ चला गया पीयूष? पूछ लेता हूँ एक बार ग्रुप पे। तुम्हें इतना समझ आ गया ना, अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इसी चीज का फायदा उठाते हुए हम क्या करेंगे कि यूज करेंगे, हम करेक्टर का इनपुट लेंगे इसी चीज का फायदा उठाते हुए। मैं बताता हूँ कैसे। एक मिनट रुको, पहले मैं एक बार मैसेज कर दियो पीयूष कहाँ गया। और दूसरा गौरव यार, जब मैं एट द रेट करता हूँ ना एक ही गौरव आता है वो। अब मैं क्या करूँ? गौरव ठीक है। हाँ अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाली चीज समझ आनी बहुत जरूरी है, ये वाला पार्ट कि कैसे हम कोई भी करेक्टर लेते हैं स्ट्रिंग से, ठीक है। अब तुम्हें एक चीज बताता हूँ जिसे हम कहते हैं, जो हमें अब पढ़ना है, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है कि करेक्टर इनपुट कैसे लेते हैं, ठीक है। करेक्टर इनपुट हम कैसे लेते हैं, राइट। और जो बच्चे जिनको वहाँ जाना है, क्या नाम है, प्रोटोन जाना है काम करने के लिए, तो वो 6:30 चले जाना, ठीक है। ये तुमका कॉल आया था मेरे पास, क्या कि तुम में से किसी को काम करने जाना है शायद, जो भी प्रोटोन में काम करते हैं, तो चले जाना 6:30 बजे। देखो तो अभी ये जो है कैर है। अब तुम्हें कैरेक्टर का डायरेक्टली इनपुट तो नहीं दे सकते, ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि नेक्स्ट कैर नाम से कुछ है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो होता क्या है कि तुम पहले स्ट्रिंग का इनपुट लेते हो और स्ट्रिंग से उसे कैरेक्टर में कन्वर्ट करते हो। पहले स्ट्रिंग इनपुट लेते हो
फिर उसे करेक्टर में कन्वर्ट करते हो। और हमें सबसे पहले फिर सीखना पड़ेगा कि स्ट्रिंग इनपुट कैसे लेते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग इनपुट हम कैसे लेते हैं। स्ट्रिंग इनपुट हम ऐसे लेते हैं कि मान लो तुमने लिखा है कोई स्कैनर वाली लाइन लिखी, उसके बाद तुम्हें स्ट्रिंग इनपुट लेना है, तो फिर मैं डायरेक्टली कोड में लिख के बताता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ और मैं करूँ कि स्कैनर s इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट, हमने लिख दिया इंट str इज इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट। डॉट नेक्स्ट और इंट की लिखा मैंने स्ट्रिंग। अगर तुम्हें स्ट्रिंग इनपुट लेना है तो तुम्हें ऐसे लेना है कि s डॉट नेक्स्ट लिखना है, बस आगे कुछ नहीं लिखना, आगे कुछ नहीं लिखना। अगर स्ट्रिंग इनपुट लेना है, अभी करेक्टर के लिए बता रहा हूँ, अभी मैं वो नहीं बता रहा कि नेक्स्ट लाइन, वो हम स्ट्रिंग जब आएगा तब, जब पूरा स्ट्रिंग का टॉपिक पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे नेक्स्ट लाइन वाला पार्ट। लेकिन अगर अभी तुम्हें करेक्टर इनपुट लेना है, ठीक है, अगर अभी तुम्हें करेक्टर इनपुट लेना है तो तुम करेक्टर इनपुट कैसे ले सकते हो, तुम ऐसे ले सकते हो। पहले स्ट्रिंग का इनपुट लेना पड़ेगा। मान लो मैंने दिया राहुल, ठीक है, सबसे पहले राहुल आ जाएगा इस एस डॉट नेक्स्ट में, राहुल आ गया। एस डॉट नेक्स्ट क्या करता है, तुम्हें स्ट्रिंग का इनपुट लेता है। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हें चाहिए पहला अल्फाबेट, मान लो तुम्हें सिर्फ पहला अल्फाबेट चाहिए, तुम नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे, कैर ch इज इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट str डॉट कैर एट जीरो इंडेक्स पे क्या है वो लिखोगे। अब देखो, जब भी तुम करेक्टर इनपुट की बात करोगे ना, तो तुम यूजर से मांगोगे कि तू वो कुछ ऐसा दे तुम्हें ए बी सी डी, तो तुम यूजर्स को यही बोलोगे कि तुम करेक्टर इनपुट ही मांग रहे हो उससे, तो वो कुछ ऐसा ही देगा ए बी सी डी, या फिर ऐसा कुछ कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, राइट। तो वो जब मान लो तुमने उसने दिया तुम्हें स्मॉल ए, तुम इंटरनली कुछ भी करो, तुम्हें यूजर को यही बताना है कि तुम्हें करेक्टर इनपुट देना है। तो तुम यहाँ पे जब देखोगे तो सबसे पहले क्या होगा, हमें ये स्ट्रिंग में मिलेगा, डबल कोट्स में मिलेगा ए। जब भी तुम ए को यहाँ से दोगे तो वो स्ट्रिंग में आएगा सबसे पहले, उसके बाद उसे करेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे तुम्हें ए मिला तो str ने ए को स्टोर कर दिया, str ने ए को स्टोर कर दिया। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट लाइन पे जब तुम आओगे तो वो लाइन क्या करेगी तुम्हारी, वो लाइन क्या करेगी तुम्हारी str डॉट कैरेट जीरो। तो अब इसमें मान लो एक स्ट्रिंग है, एक बड़ी स्ट्रिंग है मान लो राहुल नाम की, तो उसमें क्या होता है, इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3 4। अब मान लो दो अल्फाबेट की स्ट्रिंग है तो इसमें क्या होगा 0 1। अब मान लो एक अल्फाबेट की स्ट्रिंग है सिर्फ आर है, तो उसमें सिर्फ मिलेगा 0, राइट, एक ही अल्फाबेट है तो 0 से इंडेक्सिंग मिल जाएगी। ठीक है, सेम वे अगर यहाँ पे मैं ए देता हूँ एज द इनपुट जो कि स्ट्रिंग में आया है, तो वो जो है उसकी इंडेक्सिंग क्या होगी 0, सिर्फ 0 पे आएगा। ठीक है, तो अब जब मैं इसकी 0 पे देखूंगा कि कौन सा अल्फाबेट है, तो वो डायरेक्टली मुझे मिल जाएगा कैर की फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या होगा, ये str है, str डॉट कैरेट जीरो, इसके 0 इंडेक्स पे कौन सा अल्फाबेट है ए, तो हमें करेक्टर मिल जाएगा ए। और हमें पता है कि ये करेक्टर्स ही होते हैं सारे, स्ट्रीम ऑफ करेक्टर्स को हम स्ट्रिंग कहते हैं ना, तो हमें पता है कि ये करेक्टर ही है, तो हम इसे कैर में स्टोर कर देते हैं। ठीक है, तो अब इस तरीके से हम लेते हैं करेक्टर इनपुट। हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्ट्रिंग इनपुट लेते हैं और उसके बाद उसे हम कन्वर्ट करते हैं करेक्टर में। अब मान लो इसे अभी पहले मैं प्रिंट भी कर दूं तभी फायदा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, मान लो मुझे प्रिंट करना है ch कि ch की वैल्यू क्या है। अब सबसे पहले मान लो मैंने यहाँ पे इनपुट दिया a, तो आंसर आना चाहिए a। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं, मान लो मैंने दिया राहुल और मुझे सिर्फ पहला ही, देखो जब भी करेक्टर इनपुट की बात होगी तो तुम एज्यूम करोगे कि तुम्हारा जो बंदा है जो यूज कर रहा है कि वो जो है वो तुम्हें सिर्फ एक ही अल्फाबेट दे या फिर ऐसा कुछ दे, क्योंकि तुमने उसे बोला है कि भाई करेक्टर इनपुट है तो करेक्टर इनपुट ही देना, तो और कुछ क्यों दे रहा है। तो मान लो उसने गलती से दे दिया राहुल, पूरा नाम दे दिया RAHUL, तो अब होगा क्या, जैसे ही वो RAHUL देगा इसको, उसको सिर्फ पहला ही करेक्टर मिलेगा इसका, उसको सिर्फ R ही मिलेगा इसका। तो जब हम इसे रन करेंगे और मैं यहाँ पे राहुल लिखूंगा और इसे एंटर करूंगा तो सिर्फ R ही मिलेगा, क्योंकि हम तो ये मान के चल रहे हैं कि सामने वाला एक ही करेक्टर इनपुट दे रहा है। ठीक है, एक ही करेक्टर इनपुट दे रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम लेते हैं करेक्टर इनपुट। कोई भी अगर तुम्हें बोले कि करेक्टर इनपुट लेना है जावा में, तो तुम क्या करोगे कि सबसे पहले मैं स्ट्रिंग इनपुट लूंगा और उसका फिर 0th करेक्टर देख लूंगा क्या है, तो वो तुम्हारा हो जाएगा करेक्टर इनपुट। ठीक है, किसी को समझ आया, मतलब किसी को डाउट है?
या फिर किसी को समझ आया, किसी को नहीं आया, जो भी है बता दो, दोबारा समझाता हूँ। गाइस समझ आया क्या किया है? लिख को आ गया, नो डाउट आ गया, आ गया। बताते जाओ जल्दी जल्दी, जिसको नहीं आया वो भी बता दो, दोबारा बता दूंगा, क्योंकि मुश्किल है थोड़ा समझना पहली बार। ठीक है, 8 लोगों के तो रिप्लाई दिख गए, बाकी बताओ। गौरव गौरव दोनों क्या देखिए। पीयूष, और तुम कहाँ चले गए थे? पीयूष कहाँ गए थे? लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया था, तो भाई चार्ज करके बैठा करो, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगी इस तो। और कौन रह गया? दूसरा गौरव है नहीं, पहला वाला गौरव आगे समझ। अनुष्का ने रिप्लाई कर दिया। नहीं, अनुष्का आगे समझ। अनुष्का हेलो, कहाँ गई लड़की? अनुष्का और दूसरा कौन बोल रहा था मैं? गौरव। अनुष्का और गौरव समझ आया, बाकी सब रिप्लाई आ गए। हल्का समराइज करो, ठीक है। तो बोला करना है ऐसे बीच में, बिना बोले कैसे होगा? देखो कर क्या रहे हैं हम, सिंपल। सबसे पहली चीज हमारी प्रॉब्लम क्या थी, हमें लेना था करेक्टर इनपुट। यहाँ से हमारा शुरू हुआ था कि हमें करेक्टर इनपुट लेना है, लेकिन जावा में कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है करेक्टर इनपुट लेने का। तो हमें क्या करना पड़ता है, स्ट्रिंग इनपुट लेना पड़ता है, और उस स्ट्रिंग इनपुट से हमें करेक्टर निकालना पड़ता है। हमें पता है स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रीम ऑफ करेक्टर। स्ट्रीम ऑफ करेक्टर मतलब बहुत सारे करेक्टर मिलके स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग में इनपुट लिया कोई भी, मान लो ए लिया, वो स्ट्रिंग में आया इनपुट, और हमें पता चल गया कि स्ट्रिंग में क्या होता है, इंडेक्सिंग होती है। हर जो भी करेक्टर यूज हो रहा है उसकी इंडेक्सिंग होगी। जैसे एक बुक में पेजेस होते हैं, हर पेज पे लिखा होता है कौन से नंबर का पेज है, 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे भी हर अल्फाबेट पे लिखा होता है ये कौन से नंबर का अल्फाबेट है। तो यहाँ पे ए है, अगर तो ये 0 नंबर का होगा, अगर एक ही है तो 0 नंबर पे आएगा, ठीक है। अगर और भी होते, मान लो बी भी होता, तो 0 1 ये 1 नंबर पे आता। लेकिन अभी हम ले रहे हैं ए ही, सिर्फ ए इनपुट लिया हमने स्ट्रिंग में, ठीक है। अब हमें पता है कि 0 नंबर पे क्या है, ए पड़ा हुआ है, और वही हमें चाहिए, वही हमें आगे यूज करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे करेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि स्ट्रिंग का नाम, मान लो स्ट्रिंग का नाम है str डॉट करेक्टर एट पोजीशन 0। कैरेट 0 का मतलब है करेक्टर एट पोजीशन 0 इस वाली स्ट्रिंग में। str स्ट्रिंग मान लो ए है, और डॉट करेक्टर एट पोजीशन 0 क्या हो जाएगा, ए। ये आ जाएगा तुम्हारा करेक्टर। और क्यों करेक्टर ही आया, क्योंकि हमें पता है स्ट्रिंग जो होती है स्ट्रीम ऑफ करेक्टर्स होती है, बहुत सारे करेक्टर्स में मिलकर स्ट्रिंग बनती है। तो अगर हम कोई भी एक चीज उठाएंगे उसमें से, मान लो एक ही सिर्फ चीज उठा रहे हैं, तो वो करेक्टर ही होगा। तो इसलिए ये हम कह सकते हैं कि str डॉट करेक्टर एट 0, तो 0 नंबर पे कौन सा करेक्टर है, ए पड़ा हुआ है, तो इस कैर के अंदर, इस ch के अंदर हमारा आ जाएगा ए, करेक्टर फॉर्म, ठीक है। ये आ जाएगा करेक्टर फॉर्म में, हमें मिल गया करेक्टर में इनपुट। जो भी यूजर इनपुट दे रहा है वो हमें करेक्टर में मिल गया विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। ये किया, समझ आए गौरव? हाँ भैया आ गया। और वो कहाँ गई अनुष्का? ये है भी है, फिर बस ऑन करके भाग गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट ही इनपुट बचा है, देखो करेक्टर इनपुट भी तुम्हें समझ आ गया। तुम्हें पता है कि इंटीजर्स वाले सारे कैसे लेते हैं, डबल वाले कैसे लेते हैं। सेम चीज बूलियन में भी होती है, नेक्स्ट बूलियन लिख दोगे तो बूलियन इनपुट मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। तुम्हें करेक्टर इनपुट आ गया, स्ट्रिंग इनपुट आ गया, तुम्हें सारे इंटीजर्स वाले इनपुट सारे समझ आ गए तुम्हें अब कैसे लेने हैं, ठीक है। तो हम मान लो ये हम अगर हमें कैर लेना होता है तो हम पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं।
कौन बोल रहा है? गौरव, हाँ गौरव बोल। अगर हमें करेक्टर इनपुट लेना होता है तो हम पहले स्ट्रिंग लेते हैं, उसके बाद करेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। हाँ हाँ, हम और डायरेक्ट करेक्टर लेने में क्या दिक्कत आ रही थी? ये है ही नहीं, जावा में सपोर्ट ही नहीं करता वो। डायरेक्ट कैरेक्टर ले ही नहीं सकते इनपुट, कोई फंक्शन ही नहीं है। जैसे इंटीजर के लिए क्या है, नेक्स्ट इंट लिख लेता है तू, राइट? हाँ नेक्स्ट इंट लिख हाँ हाँ। सकते हैं, डबल के लिए डबल लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है जावा में जिसके हेल्प से तू कैरेक्टर इनपुट लेगा। ऐसे तो ये नहीं लिख सकता, नेक्स्ट कैड नहीं लिख सकता है यहाँ पे, उससे तो जो मिलेगा नहीं कुछ भी, ये कहते हैं गलत है, ऐसे नहीं कर सकते, वो अलाउड ही नहीं है, ये है ही नहीं फंक्शन। तो इसलिए हमेशा पहले स्ट्रिंग में लेते हैं, उसके बाद उसमें जाते हैं। ठीक है। ठीक है, ये समझ आ गया सबको, सबके वो हो गए। अब एक ना फटाफट 5 मिनट ही बचे हैं, फिर तुम कुछ को जाना भी होगा। तो ये समझ लो, बूलियन वाला भी सिंपल ही है, एक बार बूलियन वाला भी लेके दिखा देता हूँ। मान लो तुम्हें बूलियन इनपुट चाहिए, वैसे कोई बूलियन इनपुट हम ही लेते हैं। नेक्स्ट बूलियन, नेक्स्ट बूलियन ले लिया तुमने। अब मान लो बूलियन इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे तुमने लिख दिया रन करोगे। अब तुम्हें दो ही चीज मिल सकती है, ट्रू या फॉल्स तुम दे सकते हो। ट्रू दे दिया तो ट्रू प्रिंट हो जाएगा, और फॉल्स दे दिया तो फॉल्स प्रिंट। सिंपल है। और हर्ष वो वाला अभी मैं आ नहीं रहा नेक्स्ट लाइन पे, अभी जब स्ट्रिंग पढ़ेंगे तब नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन दोनों बताऊंगा कैसे क्या करना है, ठीक है? उससे भी आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन ले लो नेक्स्ट ले लो, बात एक ही है। इस केस में तो जब करेक्टर इनपुट ले रहे हैं तो बात एक ही है, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा बूलियन वाला पार्ट। बूलियन भी वेरी सिंपल, राइट? अब तुम्हें क्या करना है, देखो अब तुम्हारा एक क्वेश्चन है जिसको तुम्हें नहीं, अभी नहीं कर सकते तुम वो क्वेश्चन। तुम्हें इनपुट लेना आ गया, तुम्हें ये सब समझ आ गया। अभी हम क्वेश्चंस क्या कर रहे थे, वो वाले इफ एल्स वाले, राइट? तो इफ एल्स में अभी हमने क्या किया था, मान लो अब इफ एल्स का एक क्वेश्चन है जो हमने सिंपल अभी कर चुके हैं। उसमें क्या किया था हमने कि हमें पता लगाना है कि कोई नंबर इवन है या ऑड है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अब मैं लेना चाहता हूँ यूजर से। अब मैं यूजर से वो इनपुट लूंगा कि भाई तू बता कि नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है? सिस्टम डॉट इसमें क्या करेंगे, प्रिंट ए इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। मान लो ए एक नंबर है जो मैं यूजर से ले रहा हूँ। अब मुझे पता लगाना है ये नंबर इवन है या ऑड है। लॉजिक तो सेम ही रहेगा। इफ ए मॉड्यूलस 2 अगर 0 हो जाता है, अगर ए मॉड्यूलस 2 0 हो जाता है, तो हमें क्या करना है, बोलेंगे कि ये इवन नंबर है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इवन नंबर है, इवन नंबर है, ठीक है? नहीं तो हम बोलेंगे एल्स ये हो गया ऑड नंबर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हो जाएगा ऑड, ठीक? या तो इवन होगा या ऑड होगा। अगर 2 से डिविजिबल हुआ तो इवन होगा, नहीं तो ऑड होगा, राइट? ये हो गया सिंपल। अब मैं ऐसे रन करूंगा अगर, तो अब मैं ऐसे अगर मान लो 4 देता हूँ तो बोलेंगे इवन नंबर है। ऐसे दोबारा रन करूंगा तो रन टाइम पे अगर मैं दूंगा मान लो 23 तो ये बोलेगा ऑड नंबर, ठीक है? कैसे चलता है, सबसे पहले यहाँ से शुरू होगा, इसे स्कैनर मिल गया। अब नेक्स्ट लाइन में इसे लिखा एस डॉट नेक्स्ट इंट है, तो हमें इंटीजर इनपुट देना है। तो मैंने इसे 23 इनपुट दिया, तो ए के अंदर आ गया तुम्हारा 23। अब ये नेक्स्ट लाइन पे आया, यहाँ पे इसने चेक की कंडीशन, क्या ये जीरो दे रहा है 2 से डिवाइड होने के बाद? नहीं, ये नहीं दे रहा है 0, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो ये सीधा एल्स पे आ जाएगा, इफ वाला करेगा ही नहीं, ठीक है? तो एल्स में क्या लिखा हुआ है, ऑड नंबर, तो हम ऑड नंबर प्रिंट करते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से चलता है। ये आगे सबको समझ कि किस तरीके से चलता है। सेम नंबर, अगर मान लो कोई नंबर पॉजिटिव नेगेटिव निकालना है तो भी तुम यूजर से नंबर ले सकते हो। और वो जो 2 नंबर मैंने लिए थे कि दोनों नंबर पॉजिटिव हो दोनों नंबर नेगेटिव हो, उसमें भी मान लो 2 नंबर मुझे लेने हैं, यूजर से लेने हैं। कि मान लो यूजर ने दिया मुझे इंट b इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट, 2 नंबर मिल गए मुझे। अब मुझे क्या करना है कि अगर a ग्रेटर देन 0 है एंड b ग्रेटर देन 0 है, ठीक है? तो मैं कहूंगा कि बोथ आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव नंबर, ठीक है? नहीं तो मैं कहूंगा बोथ आर नॉट पॉजिटिव नंबर्स, नॉट पॉजिटिव, ठीक? तो अब मैं ये दोनों नंबर यूजर से लूंगा। पहले वो क्या करेगा, ए में इनपुट मांगेगा, फिर बी में, और फिर ये कोड एग्जीक्यूट करेगा।
तो अगर मैं इसे रन करूंगा, मान लो पहला नंबर मैंने दे दिया 23, सेकंड नंबर दे दिया 34, वो था पॉजिटिव नंबर्स, राइट। अब मैं दोबारा रन करूंगा, मान लो एक मैंने दे दिया -23, एक दे दिया 34, तो आंसर आएगा बोथ आर नॉट पॉजिटिव, राइट। तो इस तरीके से तुम किसी भी क्वेश्चन में इनपुट्स ले सकते हो और मैक्सिमम टाइम तुम्हें लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इनपुट लिया और फिर लॉजिक लिखा कि जो भी तुम इनपुट ले रहे हो उसमें मतलब किस वेरिएबल में वो इनपुट ले रहे हो, यहाँ पे ए पे लिया था, बी में लिया था, और उसके बेसिस पे तुम्हें कोड लिखना, ठीक है, इसके बेसिस में तुम्हें कोड लिखना, राइट। ये समझ आ गया सबको? किसी को कोई डाउट? ठीक है, ठीक है। बाकी सब बता दो गाइस, अभी तक जितना पढ़ा है आज, हमने इनपुट लेना सीख लिया, हमने इफ एल्स पढ़ा है, अभी इफ एल्स में काफी कुछ है आगे, लेकिन अभी इतना समझ आ गया सबको? ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना काफी है। अगली क्लास में हम इफ एल्स के आगे वाली चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। और अगली क्लास कल ही है एक्चुअली। देखो अगले वीकेंड ना मैं अवेलेबल नहीं हूँ, अगले वीकेंड मैं हुई नहीं यहाँ पे, दिल्ली में ही नहीं हूँ, बाहर जा रहा हूँ। तो इस अगले वीकेंड तुम्हारी मंडे और वेडनेसडे को क्लास होगी, कल और वेडनेसडे को, ठीक है। कल और वेडनेसडे को क्लास होगी, सो दैट कोई मिस ना हो, तो इसलिए